ये नीचे वाला कैसे हटेगा? ये क्या आ रहा है? ठीक है। ऑल राइट, सो गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई भी आपने शुरू कर दी होगी। कल आपकी 2 क्लासेस हुई हैं एंड आई होप आपने दोनों क्लासेस को रिवाइज किया होगा आफ्टर द क्लास हैज एंडेड। तो मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? क्या आप लोगों को मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? ऑल राइट, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्या हाल चाल? ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूं। ऑल राइट, चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को पढ़ा, दोबारा से कुछ आपने पढ़ने की कोशिश करी, हिम्मत जुटाई कि चलो एक बार और सुन लेते हैं, या फिर आपको कल क्लास में अच्छे समझ में आ गया था? हाँ, कैसा लगा था आप लोगों को? बढ़िया लगा था लेक्चर? समझ में आया था? बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी आपको जो लग रही होंगी डाउटेड, आज मैं उसको यहां पर कंप्लीट कर दूंगा, है ना। यानी कि आज हम स्टोन एज को कंप्लीट भी करेंगे, तो जितने भी आपके मन में त्रुटि हैं, डाउट्स है ना, इफ एंड बट्स है, सारे आज आपके मैं समाप्त कर दूंगा। इस क्लास के बाहर आप जाओगे आज, तो सही बता रहा हूं कि कोई भी डाउट लेके नहीं जाओगे, ये मैं आपसे यहां पर वादा करता हूं। इतने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए, क्या हालचाल, शुरू किया जाए। आइए भाई, बिना समय को खराब किए शुरू करते हैं। तो आज स्टोन एज के ऊपर ये पार्ट 2 है, लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है। आज हम बात करेंगे पेलियोलिथिक एज की, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मीजोलिथिक एज की, आज हम बात करने वाले हैं न्यूलिथिक एज की। यानी कि आज हम लोग जो है बात जो करेंगे वो ये कि यार स्टोन एज के अंदर जो मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे, उन 3 पार्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में जाके आज हम लोग समझेंगे। क्लियर है? थोड़ा डिटेल में जाके आज हम लोग यहां पर इसको पढ़ेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए भाई, बिना समय को खराब किए शुरू करते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो यहां पर मेरे से जुड़ जाइए। मैं अपने सारे अपडेट्स अपने जीवन काल के, कब मैं सो रहा हूं, कब मैं उठ रहा हूं, आपको सब कुछ यहां पर मिलता रहेगा, है ना। दिस इज ऑल अबाउट मी, जो आपको पूरी लाइफ है आपके सामने रहती है मेरे, ठीक है। सुबह से शुरू कर देता हूं मैं। चलिए, तो भाई मेरी क्लास है, मैं इस क्लास का जयकांत शिकरे, एज आई ऑलवेज सेड। तो थोड़ा सा बता देता हूं फिर से भाई, जो आज पहली बार क्लास में आए होंगे उनको भी कह देता हूं कि देखिए, डेट्स का मेमोराइजेशन नहीं करना है। इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने कल लेक्चर नंबर 1 जब खत्म हुआ तो मैंने जाके उसके चैट्स देखे थे। तो चैट्स में एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था, क्या डेट्स याद नहीं करनी है ना, क्या डेट्स याद नहीं करनी है ना, ये चीज जो है पूछी गई थी। तो मैंने कहा था कि भाई नहीं, डेट्स का मेमोराइजेशन नहीं करना है ना, डेट्स का मेमोराइजेशन नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है भाई, डेट्स का मेमोराइजेशन नहीं करना है। तो क्या करना है सर? क्रोनोलॉजी को समझना है, क्रोनोलॉजी को यहां पर समझना है। ठीक बात है। तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या था? क्रोनोलॉजी का मतलब यह है कि पहले कौन सा इवेंट घटा, फिर कौन सा इवेंट। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि पहले पैलियोलिथिक आया, कि पहले मीजोलिथिक आया, कि पहले न्यूलिथिक आया, बताइए आप लोग क्या बोलेंगे? पहले पैलियोलिथिक था, कि पहले मीजोलिथिक था, कि पहले न्यूलिथिक था? तो आप लोग कहोगे सर पहले तो पैलियोलिथिक था। तो ये क्रोनोलॉजी है कि पहले क्या आया, फिर क्या आया, फिर क्या आया, ठीक है ना। अब मैं बोलूंगा डेट्स याद करनी है, नहीं, डेट्स ऐसे याद नहीं करनी है एकदम आप टू द पॉइंट। थोड़ा रफली भी आपको आइडिया होगा, काम चल जाएगा। थोड़ा रफ भी आइडिया होगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई फ्लो चार्ट जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं वैसे आप लोग भी करते रहिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अपने जो भी नोट्स क्रिएट कर रहे हैं वो आप A4 शीट पे करिए, स्पाइरल कॉपीज पे कर लीजिए। रीजन क्या है उसका, कि जब मैं आपको इसी एंशिएंट का एडवांस पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम दोबारा से इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। यही स्लाइड्स में आपको लेके आऊंगा, लेकिन अब उसमें हम प्लस करेंगे खाली, कि ठीक है सर यहां तक पढ़ चुके थे, इसमें ये बात प्लस कर लो, इसमें ये बात प्लस कर लो, इसमें ये बात प्लस कर लो। तो एक बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। सेमेस्टर 2 में या फिर आपको जो हम लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे, ये स्लाइड्स दोबारा से मिलेंगी, आपके पास भी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद उसी में हम प्लस करके अपने नोट्स को ऐड ऑन करेंगे। यहां तक बात सब लोग को क्लियर है मेरी? यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं,
ठीक है ना, यहां तक सब लोग मेरे साथ हैं। चलिए अभी मेडिवल मॉडर्न की चिंता मत करिए, अभी पहले एंशिएंट शुरू किया, मजे लो यार, एक ही क्लास हुई है। आज तो और मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ये पूरा पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक को फील कराऊंगा। आज मैं आपको उस पाषाण काल में ले जाऊंगा, आज मैं आपको उस पुराने समय में ले जाऊंगा। आज आपको मैंने आपको आज ना एक अर्ली मैन बना के छोड़ा तो फिर कहना तुम लोग भी आज रात में झिंगा लाला हु कर रहे होगे सोते टाइम, है ना। तुम लोगों को भी देखना आज कि मजा आ जाएगा। तो आपको अब पूरे नोट्स मिलेंगे, और जो भी है बड़े कहूंगा कि अपने नोट जरूर बनाते रहिए, ठीक है ना। तो चलिए इन्हीं चीजों के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। एज ऑलवेज मैं आपको बोल रहा था, तो आइए जरा अब कल वाली क्लास थोड़ा हम लोग यहीं पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सर आर शर्मा इज ओनली फॉर प्रीलिम्स और बोथ। देखो दानिश, मैंने कल आपको बताया, जो मैंने सोर्स लिख दिया है वो लिख दिया है, वो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। बट यस, आर एस शर्मा से सिर्फ इनफ नहीं होगा, आर एस शर्मा से बियॉन्ड भी आपको जाना पड़ेगा। वो आपको क्लासेस में हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ जो यूपीएससी वाला की किताब मिलती है आपको, वो भी आपको हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो आर एस शर्मा इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि आज के टाइम में सवाल थोड़े ज्यादा और टफ पूछ रहा है ना। इन बिटवीन द लाइंस आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो भाई आर एस शर्मा पढ़ लो, एनसीईआरटी वाला, आपको यूपीएससी वाला कोई एक किताब फॉलो करो, बाकी मैं क्लास नोट्स पढ़ा रहा हूं वो फॉलो करो। यूपीएससी वाला इज अ गुड बुक, मैं आपको पहले से बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, मैंने कल आपको डिस्कस किया था साहब कि हम स्टोन एज की बात करने जा रहे हैं, है ना। हम स्टोन एज की बात कर रहे थे, राइट, स्टोन एज की बात कर रहे थे। स्टोन एज में मैंने आपसे कहा था कि सर इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेक्चर देखा कि नहीं देखा पता चल जाएगा। कितने पार्ट्स में हम लोग स्टोन एज को डिवाइड करते हैं। यस प्लीज, एनीवन। हाँ तनिषा, नोट्स क्लास के साथ भी बना सकते हो, और आपको लग रहा है कहीं छूट गया है, कहीं मिस आउट हो गया है, तो फिर वहीं स्पेस छोड़ दो, और फिर उसके बाद जहां से पढ़ा रहे हैं वहां से कैचअप कर लो। वैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी आपको नोट्स तो ऐसे पूरे पूरे मिलेंगे, तो बस नोट्स लिखो, ताकि ना आपके अच्छे से खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है यार। खुद के हैंड रिटन नोट्स इज ऑलवेज गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 3 होते हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो जरा इसी बात पे। एक पहला कौन सा था सब, पहला था पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, राइट, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, ठीक है ना, पैलियोलिथिक, राइट। दूसरा कौन सा था, दूसरा कौन सा था, बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो एकदम बढ़िया हो यार। मीजोलिथिक, कौन सा था, मीजोलिथिक था, बहुत बढ़िया साहब। आज क्लास से हम लोग रट के जाएंगे सब चीजें, ठीक है। तीसरा कौन सा था, तीसरा साहब है, तीसरा है नियोलिथिक। तीसरा कौन सा है, नियोलिथिक, ठीक बात है। यहां तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां पर हम लोग ने देखा कि सब इसका जो टाइम पीरियड है, रफली हम इसका टाइम पीरियड क्या देख रहे थे, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड हमने क्या देखा था। हाँ जी, पैलियोलिथिक का हमने टाइम पीरियड क्या डिस्कस किया था, क्या देखा था। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो पैलियोलिथिक का हम लोग ने क्या टाइम पीरियड देखा था। एनीवन हु कैन टेल, एनीवन हु कैन टेल। हाँ बहुत बढ़िया शिवानी यार, अगर बना लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 लाख टू 10,000, बहुत बढ़िया। 5 लाख टू 10,000, बहुत बढ़िया। तो सर इसका जो था वो समवेयर अराउंड हम देखेंगे तो वो 5 लाख से स्टार्ट होता है सर, वो 5 लाख के आसपास से स्टार्ट होता है, और वो जाता है सर टिल 10,000 बीसी। सर वो जाता है टिल 10,000 बीसी, सही बात है सर। चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया कि हाँ आपको आता है, नहीं आता तो अब याद हो गया। मीजोलिथिक का टाइम पीरियड क्या है साहब, ये जाता है लगभग 10,000 बीसी से लेकर रफली अराउंड टिल 4,000 बीसी। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। सर नियोलिथिक की बात कर रहे थे तो ये जाता है रफली अराउंड 9,000 बीसी से लेकर सर 1,000 बीसी के आसपास तक जाता है सर। तो ये सर यहां तक जाता है ना, यहां तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सभी लोग मेरे साथ साथ यहां पर हैं, सभी लोग मेरे साथ साथ यहां पर हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है यार, आप लोग एकदम गर्दा गर्दा कर दिए हो, है ना, आप लोगों ने गर्दा कर दिया। अब यार इसी पैलियोलिथिक को ना अब हम लोग डिवाइड करते हैं, इस पैलियोलिथिक को, और है ना इसको और डिवाइड करते हैं। लेट अस सी कि और क्या क्या इसके पार्ट्स होते थे। सब पार्ट्स आपको इसी के देखने को मिलेंगे। आइए इसी के हम लोग अब और सब पार्ट्स करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि भाई इसके कितने पार्ट्स हैं, इसके कितने पार्ट्स हैं। पैलियोलिथिक को भी हम लोग यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। पैलियोलिथिक को भी यहां पर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। हाँ। चलिए देखिए पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोट करिएगा, लोअर पैलियोलिथिक। अब मैं पैलियोलिथिक पूरा नहीं लिख रहा हूं, लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना, लोअर पैलियोलिथिक एज।
दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूं, इसको लिखिएगा अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। यहां तक ये बात समझ में आ गया। तो हमने पैलियोलिथिक को भी क्या किया, हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर मिडिल और अपर हो गया। तो चलिए बहुत बढ़िया बात है, याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं, आइए इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो पैलियोलिथिक शुरू कहां से हो रहा है, 5 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 5 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां तक जाएगा, ये जाएगा साहब 50,000 बीसी तक, ये जाता है लगभग 50,000 बीसी तक, ठीक है ना। एक तो ये नोट करिएगा। मिडिल पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो जाता है 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक, है ना। बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं है ये, बहुत लंबा मतलब 10,000 सालों का है। 10,000 साल अपने आप में बहुत होते हैं, लेकिन 10,000 साल का टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, मिडिल पैलियोलिथिक एज हो गया। और फिर उसके बाद ये आपका जो अपर पैलियोलिथिक है वो कहीं ना कहीं 40,000 सालों से लेकर आपका ये जो अपर पैलियोलिथिक है टिल 1000 बीसी, सॉरी आपका टिल 10,000 बीसी जो है वो यहां पर रहेगा, ठीक है। 10,000 बीसी जो आपका एंड हो रहा है पैलियोलिथिक, वहां तक रहेगा। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। स्नेहा अंशु सरकार, एक डाउट आपको यहां पर बन गया है, 5 लाख से नहीं 2 मिलियन से है सर, 5 लाख से नहीं 2 मिलियन से है। तो यार मैंने कहा था 2 मिलियन से जो है ना वो प्लिस्टोसीन पीरियड था, प्लिस्टोसीन पीरियड। और प्लिस्टोसीन का भी आप देखोगे तो जो लास्ट क्वार्टर होगा, है ना, लास्ट के जो कुछ 5 लाख साल होंगे वहां से शुरू हो रहा था, है ना। याद करिए लास्ट वाली क्लास में। कोई बात नहीं, अगर एनसीईआरटी वाला में ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साल है, कोई टेंशन मत लो। मैंने कहा ना ईयर्स की टेंशन मत लो। आप बताओ ना, अब 10,000 साल है, अब इसमें अगर 5,000 साल भी इधर उधर हो गया, 5,000 भी इधर हो गया, मान लो 1,000 साल इधर उधर हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है ना, ठीक है। हाँ जो मैं लिखवा रहा हूं दीपक सब लिखिए, आप दीपक से ना सब लिखिए, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए सर ये 5 लाख बड़ा है और 50,000 छोटा है, बाद में पॉसिबल कैसे है? बेटा कैसे ये पॉसिबल है अभी मैं इस बात को बताता हूं। चलो देखो, पहले अब ये बात जो आप लोगों ने पूछ ली है पहले उसको समझिए। देखिए आप लोगों का जो डाउट है वो डाउट यहां पर मैं क्लियर करता हूं। एक्चुअली क्या है कि यहां पर जो टाइम पीरियड चलता था ना, जो टाइम पीरियड चलता था ना पहले की तरफ, पहले था बीसी। देयर आर 2 टर्मिनोलॉजीज, एक है बीसी। बीसी मतलब क्या होता है वो नहीं जो आप सोचते हो या आप बोलते हो। यहां बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाला हिसाब किताब, है ना, उनको उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बीसी। एंड इट इज समवेयर ऑल्सो रिफर्ड टू एज बीसीई, है ना, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इसको हम लोग बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आता है आप लोगों के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एडी, है ना, एडी। तो ये एडी वो नहीं है जो क्रिकेट खेलते वक्त लगाई जाती है। ये एडी क्या है, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज एमो डोमिनी, है ना, एमो डोमिनी, ठीक है। और इसी को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं कि भाई इसको कभी कभी आप देखोगे तो इट इज रिफर्ड टू एज सीई, इट इज रिफर्ड टू एज सीई यानी कि कॉमन एरा। इसको कॉमन एरा भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो आप लोग जनरली डेट सुनते होंगे यार एडी, जैसे आज भी हम डेट लिखते हैं तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल 2025 है, 2025 है तो हम बोलेंगे 2025 एडी, बिकॉज वी आर इन द कॉमन एरा। हम लोग किस एरा में है, हम लोग कॉमन एरा में चल रहे हैं, इसको इस एरा को बोलते हैं। अब जरा समझिएगा यहां पर अगर एक हम डायग्राम ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, एंड दैट इज लाइक ये डायग्राम बना लें। अब इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, दैट इज योर बीसी में, ठीक है। यहां पर जो टाइम पीरियड चल रहा है दोस्तों, इस वाले डायग्राम से पहले ये बीसी में चल रहा था, ठीक है, बीसी में चल रहा था, बिफोर क्राइस्ट। और फिर ये वाला टाइम पीरियड जो है ये आपका इसके बाद जो शुरू हुआ, दैट इज योर एडी, है ना, दैट इज योर एडी। तो बेसिकली यहां पर आप देखोगे 1 बीसी, है ना, 1 बीसी 1 एडी एक ही है, मतलब देयर इज नो जीरो, ठीक है ना, देयर इज नो जीरो। तो ऐसा यहां पर होता है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। देखिए अब यहां समझिए क्या हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब हम बीसी में थे तो टाइम जो है वो ऐसे ट्रैवल करता था, ठीक है ना। जब हम बीसी में थे, ठीक है ना, जब हम यहां पर बीसी में हुआ करते थे तो टाइम ट्रैवल ऐसे होता था, है ना, नंबर ऐसे काउंट होते थे। और फिर उसके बाद ये डेट आई एंड देन उसके बाद आप देखोगे टाइम ऐसे आगे बढ़ने लग गया,
ठीक है, टाइम ऐसे आगे बढ़ने लग गया। तो यानी कि पहले क्या था साहब कि यहां पर आप जो देख रहे हो डेट, वो दिख रही है आपको 5 लाख बीसी, जो हम देख रहे हैं 5 लाख बीसी। ठीक है, मान लो ये साल हो गया, फिर थोड़ा और आगे आए, फिर ये हो गया आपका 50,000 बीसी हो गया, फिर थोड़ा और आगे आए, फिर ये आपका हो गया न्यूलिथिक वाला 1000 बीसी हो गया, है ना, कितना, चलो 10,000 बीसी लिख लो। ठीक है, ये आपका पूरा पैलियोलिथिक का एक खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मीजोलिथिक कहां तक जाएगा, 4000 बीसी तक गया होगा कहीं ना कहीं, तो ये मीजोलिथिक हो गया, है ना। फिर उसके बाद सब 1000 बीसी हो गया, है ना, यहां पर आ गया होगा कहीं ना कहीं 1000 बीसी, सर ये न्यूलिथिक वाला पीरियड हो गया, राइट। फिर ऐसे करते 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 एक बार ऐसा आया होगा कि 1 बीसी आ गया, ठीक है ना, 1 बीसी आ गया, और फिर उसके बाद यहां से टाइम पीरियड बढ़ना शुरू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आ गया फॉर एग्जांपल 100 एडी, है ना, 1 2 3 4 करते करते 100 एडी, फिर ऐसे करते करते आ गया आपका 200 एडी, फिर ऐसे करते करते आ गया होगा आपका 1000 एडी, है ना, 1000 एडी, 1000 एडी के आसपास, है ना, इस्लामिक इन्वेजन स्टार्ट हो गया, राइट। फिर उसके बाद आप देखोगे फिर आ गया आपका 1526 एडी, है ना, जब आप देखोगे क्या हो गया कि सब मुगल का जो इन्वेजन है वो शुरू हो गया, बाबर आ गया। फिर उसके बाद देखोगे सर आप क्या हो गया 1757 एडी, है ना, ये क्या हो गया सर, ये तो हमारा यहां पर पहली बार देखेंगे हम, तो क्या हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया। फिर सर आगे आते आते फिर क्या हो गया सर, 1857 हो गया, या फिर हम सीधे लिख देते हैं 1947, भारत आजाद हो गया, तो ये 1947 एडी। और फिर आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग 2025 एडी में बैठे हुए हैं। ये बात समझ में आ गया सबको, ठीक है, ये बात यहां पर सबको समझ में आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि इस प्रकार से। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है वाई डिक्रीज सर, अब ये बताइए कि अगर हमें यहां बैठ के आज हम ढूंढ रहे हैं कुछ, आज हम इस डेट में बैठ के इस जगह का कुछ जानना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, हमें ना, हम इधर टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें टाइम तो अपनी तरफ लाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अपने टाइम से आगे जाएंगे, हम अपने टाइम से इधर निकलेंगे, बोर्ड के बाहर चले जाएंगे। तो यार हम यहां बैठ के यहां कोई चीज ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको लिखवाया था, अर्थ इज 4000 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि हमने क्या लिखा वर्ड, अगो, पहले, यानी कि कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी वाला किताब भी क्या लिख के देगा, एनसीईआरटी वाला किताब भी आपको दोस्तों ये वर्ड लिख के देगा कि भाई न्यू पैलियोलिथिक पीरियड कभी लिख के दे देगा कहीं कहीं 12,000 ईयर्स अगो की कहानी है, 12,000 ईयर्स अगो की कहानी है। अब ये 12,000 क्यों लिख रहा है मालिक, सर ये 12,000 क्यों लिख रहा है, आपने तो 10,000 लिखाया है। अरे इसलिए क्योंकि यहां के बाद भी तो हम 2000 साल आगे आ चुके हैं, तो यहां से देखोगे तो 2000 साल ये वाले हो गए, और 10,000 साल ये वहां यहां पर आ गया, तो हम बोलेंगे कि सर 10,000 साल ये और 2000 साल ये, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आज की डेट से 12,000 साल पहले पैलियोलिथिक एज खत्म हो गई थी। यस और नो भाई, मैं क्लास में हूँ ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बना लीजिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बनाइए। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट समझने के लिए, ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भाई कैसे हुआ, 2000 साल इस साल हो गया, 2000 साल इधर हो गया, और फिर 10,000 साल इधर हो गया। इसीलिए कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी वाला में लिखा मिलेगा 12,000 ईयर्स अगो, और मैं क्या लिखवा रहा हूं, मैंने लिखवाया है 10,000 बीसी। तो मैंने आपको डेट लिखवाई है, और एनसीईआरटी वाला कहीं कहीं लिखेगा कितने साल पहले की बात है, तो भाई 10,000 साल पहले की बात तो है ही, प्लस 2000 साल ये निकल चुके हैं अभी इस साइड एडी में। क्लियर हो गया, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर फॉर एवर, जिंदगी भर। अब ये कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलोगे, सिंपल है, एडी बीसी वाला, ठीक है। तो बीसी के मतलब और भी होते हैं, जो आप अपने दोस्तों को बोलते हैं ना बीसी, तो वो उसके अलावा भी यहां पर ये वाला बीसी भी होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए वापस आते हैं हम लोग इस चीज पे, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक एज पे। तो अभी समझ में आ गया कि क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई। 5 लाख साल पहले ये फेज शुरू हुआ होगा लोअर पैलियोलिथिक का, और 50,000 साल तक चला। फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज आया, 50,000 साल के आसपास शुरू हुआ, 40,000 साल तक चला इससे पहले, और 40,000 साल से शुरू हुआ, 10,000 साल तक चला। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया है ना, कोई दिक्कत तो उसमें नहीं है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो यार एक बात बताओ मुझे, डोंट यू थिंक कि ये पूरा पीरियड जो है
ये पूरा पीरियड क्या है साहब? ये पूरा पीरियड तो आपका प्लेस्टोसीन वाला पीरियड था, है ना। ये क्या है पूरा? सर ये पूरा तो आपका क्या था? प्लेस्टोसीन का ही पीरियड था, जो अब क्या हुआ है? खत्म हो गया है ना। ये क्या था? पूरा प्लेस्टोसीन पीरियड है, राइट। ये क्या है आपका? प्लेस्टोसीन, यानी कि कोल्डर कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी इस पीरियड में। कोल्डर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यस और नो? कोल्डर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? हाँ सर कर रही है। कोल्डर कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं? कर रही है, ठीक है ना। कोई बात नहीं बेटा, पैलेओलिथिक को 20 मिलियन कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। राज मिश्रा डोंट वरी, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, डेट्स के लेकर इतना मत कंफ्यूज होना वरना अटक जाओगे। क्योंकि देखो यूपीएससी के एग्जाम में जो चीज नहीं आता है, जो चीज रेलेवेंसी नहीं है, उस पर अगर परेशान होगे, इसीलिए तो यूपीएससी पूछता नहीं है। अभी एनसीईआरटी वाला 20 मिलियन लिखा है, तुम कोई और हिस्ट्री किताब उठाओगे वहां कोई और डेट लिखी होगी, एक बार देख लेना, एक बार गूगल ही करके देख लो तो भी तुम्हें डिफरेंट डेट मिल जाएगी। सो एवरीवेयर यू विल फाइंड सम डिफरेंट डेट्स, बिकॉज ये सब इतनी पुरानी बात है। बताओ 20 मिलियन कैसे सुन सकते हो? 20 लाख साल पहले की बात सोचो। 20 लाख, अभी मैं आपसे पूछूं लास्ट ईयर क्या हुआ था, है ना, 5 साल पहले क्या था, तुम्हें बचपन का याद नहीं होगा अपना, राइट। तो तुम सोचो कितना पुरानी बात है। तो इसमें तो 1, 2, 50,000, 100 साल, 1000 साल, 2000, 5000, 10,000 साल अगर निकल भी गए इधर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? देखो मैं मानसी यादव, आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, आप एनसीईआरटी की तैयारी नहीं कर रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मिक्स पढ़ा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी वाला भी है ना, इसमें आरएस शर्मा भी है, मेरे नोट्स भी हैं, सब मिक्सचर है। आप क्या करोगे? इसको पढ़ोगे और एनसीईआरटी वाला को पढ़ोगे। क्लियर? ठीक है ना। भूमिका नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट बिफोर क्राइस्ट और एडी कॉन्सेप्ट। क्या है इसमें दिक्कत भाई? इसमें क्या दिक्कत है भाई? अभी तो चल रहा है 2025, एडी में हो कि नहीं ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो कि आज जो डेट है 2025 ये एडी है, 2025 एडी, ठीक है। तो बेसिकली एक हमने यहां पर क्राइटेरिया बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें पता है भाई कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना भाई। ये यहां से हम ढूंढ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज हमको मिली। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर इस साल पे हमें कोई एक यहां पर क्या मिला? कंकाल मिला, है ना, हमें कंकाल मिला। अभी हम जानना चाहते हैं कंकाल कितना पुराना है, हमें जानना है कंकाल कितना पुराना है। हमने अपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, हमने जाना तो हमको पता चला ओहो ये आज से 5 लाख साल पुराना है। 5 लाख साल। तो भाई आज से 5 लाख साल पीछे कैसे जाओगे? 2025 माइनस करते जाओगे, 2000 माइनस हो गया तो 0 आ गया, यानी कि 1 आ गया। फिर उसके बाद और पीछे जाओगे तो यहां पर ये आ गया। ऐसे तो निकालोगे, ठीक है ना। क्लियर है ये बात? ठीक है। डेट्स मैं जो बता रहा हूं डोंट वरी, वो एकदम सही डेट्स है, ठीक है ना। और उसमें भी इतना मत परेशान हो, नहीं पूछेगा, डेट्स तो वैसे भी नहीं आता है। क्लियर है? क्लियर है? 12,000 साल वाला क्या है भाई ये बताओ। मैं आपसे बोलूंगा यहां से 12,000 साल पहले कौन सा डेट आएगा? 12,000 साल पहले भाई ये 2000 है। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? यस बताइए। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? 2000। यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ? 2000। यहां से यहां तक 2000। ठीक बात है। तो भाई इसके पीछे ये कितना हो गया? यहां तक 1000 और तो 2000 और 1000 3000 और पीछे गए 4000, 7000 साल पीछे हो गया और पीछे 10,000। तो यहां पर क्या हो गया भाई? यहां से लेकर इस जगह तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक कैसे साल है? 10,000 साल है। यहां से लेकर यहां तक कितना है? 2000 साल है। तो भाई 10,000 और 2000 12,000 साल पहले की बात हो गई। अब कहीं कहीं लिखा हुआ है दो, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार तुम लोग ना भाई बच्चों वाली बातें करने लगे। 2025 में आप बैठे हुए हो, 2025 में बैठे हो। मैं कहूं कि भाई 2000, मैं कहूं 1995, तो आप कहोगे कितने साल पुरानी बात है ये? सर 2025, 25 साल तो उधर हो गए, 2000 तक 25 साल हो गए, 2000 तक, 2000 सालों तक तो 25 साल हो गए, है ना सर। और फिर 5 साल ये, तो आप कहोगे सर ये कितने होगा? 30 साल पुरानी बात हो गई। 30 साल पुरानी बात हो गई कि नहीं आ गई? तो भैया सिमिलरली यहां पर भी तो है, 2000 साल ये हो गए और लमसम फिर 10,000 साल इधर हो गए, तो 12,000 साल पहले की बात है। लेकिन मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ कब तक ऐसा हुआ, कब तक हुआ? तो हम बोलेंगे भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी बॉर्न हुआ है 1995 में, किसी आदमी का बर्थ हुआ है, कोई आदमी बॉर्न हुआ है 1995 में, तो ये लिखेंगे 1995। लेकिन कोई पूछेगा कितने साल पहले पैदा हुए, तो वो कहेगा 30 साल पहले पैदा हुए। इसमें फर्क है कि नहीं? तो भाई कब तक पैलेलिथिक चला? 10,000 साल तक चला। लेकिन कितने साल पहले पैलेलिथिक खत्म हो गया था? तो 12,000 साल पहले हो गया, क्योंकि 10,000 साल तो ये है और 2,000 साल ये है। आई होप इट हैज आंसर्ड योर क्वेरी। क्लियर? ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? इतना जानो बस, अब मौत और ना परेशान हो भैया। देखो तुम लोगों को
रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है, तुम लोगों को रिसर्च स्कॉलर नहीं बनना है। अगर आप लोग ने कहीं भी कोशिश करी रिसर्च स्कॉलर बनने की तो यूपीएससी आपका नहीं होगा सिलेक्शन। ये बात मेरी आज लिख लीजिए कहीं। यू डोंट हैव टू बी अ रिसर्च स्कॉलर, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। अभी बेसिक पढ़ रहे हो, अगर मैं हर चीज बता दूंगा अभी तो भाई जाहिर सी बात है फिर एडवांस और बेसिक का क्या फर्क। फिर तो तुम 1 ईयर कोर्स ले लेते तो काम हो जाता। तुम 3 ईयर में हो ना यार, तुम 3 ईयर में हो तो पहले बेसिक समझो, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओ, है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो डोंट ट्राई, डोंट गो फॉर एनी रिसर्च टाइप ऑफ थिंग्स प्लीज। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया, ठीक बात है सर। चलिए चलिए ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर, तो ये कोल्डर कंडीशन यहां पर एग्जिस्ट कर रही है पैलेयोलिथिक पीरियड में। हाँ, अब एक बात बताओ मुझे, इसके बाद क्या हो रहा है? मेसोलिथिक पीरियड आ गया, है ना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं। इसके बाद क्या हो रहा है? मेसोलिथिक पीरियड आ गया, यानी कि यहां से कंडीशंस क्या हो गई? वार्मर होना शुरू हो गई। यहां से कंडीशंस क्या हो गई? वार्मर कंडीशंस होना शुरू हो गई। वार्मर कंडीशंस, अरे यस और नो भाई। इसके बाद जहां पैलेयोलिथिक खत्म हो रहा है, मैंने यहां की जगह यहां लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने यही लाइन बना दी। क्यों? क्योंकि इसके बाद पैलेयोलिथिक के बाद मेसोलिथिक आएगा। तो मैंने कल बताया था आपको कि मेसोलिथिक से क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज हो गया, वार्मर कंडीशंस आ गई। और अगर कंडीशन वार्मर आ गई तो अब मुझे एक बात बताइए कि जितना यहां पर ठंडी पड़ रही होगी इस टाइम पीरियड में, यहां पर जितना ठंडी इस जगह पड़ रही होगी, थोड़ी ठंडी कम हो गई होगी यहां पर, फिर और कम हुई होगी, फिर और कम हुई होगी, फिर और कम और कम और कम। अब देखो वार्मर कंडीशन आने वाली है तो थोड़ा गर्मी सी बढ़ गई होगी, हल्की हल्की गर्मी, हल्की हल्की गर्मी, हल्की हल्की गर्मी, हल्की, और फिर गर्म आना शुरू हो गया। इट इज लाइक कि आप जाए पहाड़ों पे घूमने, है ना, आप जाए पहाड़ों पे घूमने के लिए, ठीक है, और पहाड़ों से फिर आप घूम के जब नीचे आए प्लेन्स पे, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा होगा? यहां ठंडी मिल रही होगी, यहां पर आप है बढ़िया स्वेटर वेटर आप टोपा लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर आप नीचे आना शुरू करेंगे, है ना, और फिर आपको यहां पर क्या गर्मी मिलना शुरू होगी, तो थोड़ी बहुत गर्मी आपको यहां से लगने लग जाएगी, है ना, फिर एकदम गर्मी लगने लग जाएगी, लेकिन यहां आपको ठंडी लग रही होगी। वैसे ही कुछ ये पैलेयोलिथिक का कंडीशन था, ठीक है। वैसे ही कुछ पैलेयोलिथिक की कंडीशन थी कि पहले कोल्डर कंडीशंस, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आइस एज खत्म हो गया और कंडीशंस वार्मर हो गए। जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं इतनी गर्मी है ना, अब मान लो धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाए, गर्मी कम पड़े, मई जून में हल्की सी टेम्परेचर क्या रहने लग जाए। अभी टेम्परेचर कितना जाता है? 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री। अब मान लो अगले साल ऐसा हो जाए कि टेम्परेचर रहे 45 डिग्री, 40 डिग्री, उसके अगले साल टेम्परेचर रहे 43 डिग्री, 38 डिग्री, फिर टेम्परेचर रहे 40 डिग्री, 35 डिग्री, फिर और 5 साल के बाद टेम्परेचर रहने लग जाए मई जून में 35 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 10 साल, 15 साल, 20-50 साल के बाद टेम्परेचर रहने लग जाए गर्मियों में 25 डिग्री, 20 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? कोल्डर कंडीशंस में जा रहे हैं। और फिर एक टाइम आएगा जब पूरे अर्थ पे फिर से सर्दी आ जाएगी, पूरे टाइम ठंड रहा करेगी। यही सिचुएशन यहां पर चल रही थी, और ये पीरियड चेंज होते रहे हैं, ये धीरे धीरे चेंजेस आते रहे। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहां पर सर नियोलिथिक में वार्मर कंडीशंस होंगी। हम आज की डेट में हम अभी भी कहां पर हैं भाई? 1000 बीसी है ना, तो मैंने तो बोला कि टिल प्रेजेंट होलोसीन पीरियड कहां से कहां तक का है? 10th कल की क्लास याद करो, 10,000 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, 10,000 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। इसका मतलब कि होलोसीन पीरियड में भी, नियोलिथिक पीरियड में भी गर्मी है, आज भी गर्मी है, आज भी देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। धीरे धीरे ऐसा हो जाए सर्दी गायब हो रही है। सर्दी का टाइम पीरियड कितना बचा है? 15-20 दिन की सर्दी होती है प्लेन्स के अंदर, तो 15-20 दिन की सर्दी होती है। पहले होती थी कि भाई अक्टूबर के बाद से आप देखो ठंड पड़ना शुरू हो जाती थी, दिवाली हुई और ठंडा पड़ना शुरू हो गया, फिर ठंड जाती थी कहां तक? बहुत लंबे समय तक। हम लोगों के टाइम में तो स्कूलों में विंटर वेकेशन लंबी लंबी होती थी, है ना। आज के टाइम में तो विंटर वेकेशन भी नहीं होती ढंग से। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक सब लोग मेरे साथ है कि नहीं बताइए? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ गई? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है ना। तो यहां पर हमको समझ में आ रहा है कि इधर दिस इज द एंड ऑफ आइस एज, ये आते आते अपर पैलेयोलिथिक आते आते दिस इज एंड ऑफ आइस एज। आइस एज की यहां पर एंड हो गया है और वार्मर कंडीशंस इसके बाद आना शुरू हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
और एक चीज और देखिएगा, यहां पर मैं लिख के जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपर पैलियोलिथिक एज में, अब देखिएगा अपर पैलियोलिथिक एज यानी कि ये वो टाइम पीरियड था जब हमको ना पता क्या मिले हुए हैं, हमको ऑस्ट्रिच जानते हो ना, जानवर जो पंछी होता है, तो हमको ऑस्ट्रिच के एग के शेल्स के फ्रेगमेंट्स मिले हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिला हुआ है, फ्रेगमेंट्स ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल। तो हमें एग शेल, अब इसका मतलब क्या शो कर रहा है, हमने ये बात आज कुछ साल पहले ढूंढी कि भैया हमको एक ना ऑस्ट्रिच के अंडे का कुछ टुकड़े मिले, और हमको पता चला कि लोग इस ऑस्ट्रिच के अंडे के टुकड़ों का बोल की तरह इस्तेमाल करते थे, कटोरी की तरह इस्तेमाल करते थे, है ना, या फिर ऑस्ट्रिच के एग का आप देखोगे जो शेल्स का कुछ पार्ट है अंडे का, उसका ये लोग क्या कर रहे हैं, बोल्स का, कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप देखोगे उससे बीड्स बना रहे हैं, बीड्स मतलब माला बना रहे हैं, बीड्स मतलब क्या हो गया, उससे माला बनाई जा रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये हमको पता चला, ठीक है ना। तो ये हमको पता चला कि भाई अपर पैलियोलिथिक एज में ऐसा भी कुछ यहां पर होते हुए मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां समझिएगा, ये तो इतनी बातें हो गई, अब एक चीज यहां पर जो आपको समझनी है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इसको समझिएगा कि इंसान सबसे पहले कहां पर देखने को मिलता है आपको। देखिए, इंसान की बात करेंगे, सबसे पहले हमें कहां देखने को मिला, सबसे पहले कहां देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, ये इंडिया हो गया, ये आपको इधर पाकिस्तान मिलेगा, फिर आपको इधर आपको ईरान मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद समवेयर सऊदी अरेबिया वाला पार्ट हो गया। मतलब चलो ऐसे लमसम बना रहा हूं, कुछ समझने वाले की, बस समझने के लिए है, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इंसान की जो शुरुआत होती है ना, वो अफ्रीका में होती है, अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमंस यहां पर दिखना शुरू होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहीं अगर ह्यूमंस दिखना शुरू हुए पूरे वर्ल्ड में, तो वह अफ्रीका में दिखना शुरू हुए, और यहां पर जो ह्यूमंस यहां से जब बाहर निकलना शुरू हुए, अलग अलग डायरेक्शन में फैले, यहां कौन से ह्यूमंस थे, इनको बोलते हैं होमो इरेक्टस, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, इन ह्यूमंस को क्या बोल रहे हैं, होमो इरेक्टस। ठीक है, तो इंडिया कौन से वाले ह्यूमंस पहुंचे, जब ये माइग्रेट करना शुरू किए वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कोनों में, तो भैया ये लोग जहां भारत भी पहुंचे, ये लोग भारत भी पहुंच गए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इनको, होमो इरेक्टस, ये टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग का टाइप है, इनको अलग अलग टाइप क्यों बनाया, जैसे होमो इरेक्टस, फिर उसके बाद आए होमोसेपियंस, ऐसा नाम क्यों रखा, बिकॉज पहले के इंसान पैर बड़े बड़े, खोपड़ा बड़ा बड़ा, आज के देखो ह्यूमंस कैसे हैं, है ना, बड़े अच्छे शालीन सज्जन से लगते हैं, टाई वे लगा लो और बढ़िया कपड़े पहन लो, अच्छे लगते हैं। और पहले वाले भैया इतने लंबे लंबे पैर, है ना, इतने लंबे लंबे पैर, ऐसे लगा पैर मार दो जमीन में तो पानी निकल आएगा, है ना, इतने ताकतवर होते थे, ऐसे लंबे लंबे उंगलियां होती थी, है ना, ऐसे खींच देंगे, अभी बोलो तुम्हारा कैमरे से खींच ले, तुमको बाहर हम खींच लें, राइट। तो पहले क्या होमो इरेक्टस होते थे, ठीक है ना, होमो इरेक्टस अफ्रीका। तो ये माइग्रेट करना शुरू किए, अफ्रीका से बाहर निकले, भारत भी पहुंचे। भारत में जब ये पहुंचे सबसे पहले, तो इंडिया में नदी है यहां पर बहती है, इसको बोलते हैं नर्मदा, क्या बोलते हैं इसको, नर्मदा रिवर है। तो इंडिया भारत में आने की, ये होमो इरेक्टस जब इंडिया भारत में पहुंचे, तो सबसे पहले आप देखोगे तो दे सेटल्ड अराउंड द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर के अराउंड यहां पर सेटल होते हैं, है ना। तो होमो इरेक्टस जो है, ध्यान रखिएगा कि दे सेटल्ड अराउंड नर्मदा, वो नर्मदा रिवर के अराउंड जो है वो सेटल हो जाते हैं, है ना, वो नर्मदा रिवर के अराउंड सेटल। अभी देखो नर्मदा रिवर, अभी रिवर तो है ही नहीं भाई, अभी तो रिवर है ही नहीं, क्यों, रिवर कहां आएगी, रिवर आएगी सर किसमें, रिवर आएगी सर जब हम बात करेंगे मीसोलिथिक की। तो मैंने आपको बताया कि भाई पैलियोलिथिक का टाइम था, है ना, यानी कि अभी आदमी मूवी नहीं कर सकता है, अभी तो आदमी मूवी नहीं कर सकता है ना, अभी तो आदमी मूवी नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई समझो कि भाई बर्फ का टाइम है, कहां मूव करेगा। लेकिन जैसे ही क्लाइमेटिक कंडीशंस वार्म होना शुरू हुई, थोड़ा बर्फ पिघली, तो इंसान का मूवमेंट शुरू हुआ। जब इंसान का मूवमेंट शुरू हुआ, तो इंसान अफ्रीका से निकल के बाहर पहुंचा, और जगह पहुंचना शुरू हुआ, है ना, ऐसा भी हुआ। ठीक है, कुछ इंसान पहले भी पहुंच चुका था, पैलियोलिथिक एज में भी था, ऐसा नहीं कि पैलियोलिथिक एज में था ही नहीं, इंडिया में पैलियोलिथिक एज भी है, पैलियोलिथिक साइट्स भी मिलेंगी। तो कुछ इंसान पहुंच गया, कुछ इंसान बाद में पहुंचा, ये बात यहां समझ में आ गया।
बेटा कोई रीजन नहीं है अभय सिंह। अब मैं बोलूंगा कि आज मैं पैदा क्यों, मतलब आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो कि सबसे पहले यहीं क्यों। अब ये हिस्ट्री है, देखो यही है, ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट कि यहां पर सबसे पहले जो है हमको इवोल्यूशन देखने को मिलता है ना। आप भी देखोगे, आज भी आप देखोगे क्लाइमेटिक कंडीशन समझ लो ऐसी, है ना। आज भी देखोगे बहुत सारी बीमारियां जो है वो सबसे पहले आपको देखोगे बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं अफ्रीका में मिलना शुरू होते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले वी गॉट टू नो हेयर, है ना। अब इतना पुराना इंसान पहले आया होगा तो हमें अभी तक इसका कोई रीजन खास नहीं पता है। क्लियर, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। अभी वो सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट पढ़ा था, अभी मैं सिविलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिविलाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी तो हम बात कर रहे हैं बस कि भाई यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंसान धीरे धीरे फिर आप देखोगे कि जो सुलेमान और किरथार रेंजेस आपको यहां पर मिलेंगी, फिर इंसान वहां मूव कर गया, फिर इंसान कहीं और मूव कर गया, फिर धीरे धीरे फिर इंसान जो है जगह जगह पर मूव करता रहा, ठीक है ना, जगह जगह पर मूव करता रहा। अब थोड़ा सा फील करते हैं ना, थोड़ा फील करते हैं। ला अब ये सबको यहां साइड कर दो, ठीक है। अब थोड़ा फील करते हैं कि यार हम लोग पहले ना अब शुरू करने जा रहे हैं एक बार में भाई पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, इसको थोड़ा फील करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई धीरे धीरे कोल्डर कंडीशंस खत्म हो रही हैं, वार्मर कंडीशंस राइज होंगी, तो धीरे धीरे यहां पर सिनारियो भी चेंज होता जाएगा, धीरे धीरे सिनारियो भी चेंज होगा, है ना। अब थोड़ा पेशेंस रखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा सब। तो जब हम लोग यहां पर इसको पढ़ने जा रहे हैं, वी विल स्टडी दिस इन 4 ब्रॉड हेडिंग्स। ध्यान रखिएगा, हम लोग 4 ब्रॉड हेडिंग्स में इसको पढ़ेंगे बस। पहला हेडिंग क्या होगा, हम लोग इसका क्लाइमेट देखेंगे कि भाई क्लाइमेट कैसा था। फिर हम लोग देखेंगे कि ये लोग कहां कहां पर सेटल हुए थे, इन अलग अलग सेटलमेंट देखेंगे, कहां कहां पर ये सेटल हुए थे लोग, कहां कहां पर सेटल हुए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे कि भाई सब आप देखोगे इनके जो है इनका ऑक्यूपेशन क्या था, काम क्या करते थे ये लोग, काम क्या करते थे ये लोग। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये टूल्स क्या इस्तेमाल करते थे, ये टूल्स क्या। बेटा ये 4 हेडिंग के अलावा हम इन 4 हेडिंग में सब कुछ पढ़ लेंगे, हम इन 4 हेडिंग में सब कुछ पढ़ लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हम इन 4 हेडिंग में सब कुछ पढ़ लेंगे। एक बात ध्यान रखना कि एक मूवी आई थी 1974 में, एक मूवी आई थी 1974 में, मूवी का नाम था रोटी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। मूवी का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन पे फिल्माई गई थी ये। तो अगर हमको 1974 के वक्त का सोसाइटी को जानना है कि कैसी सोसाइटी थी उस वक्त की, तो हम इस मूवी को देख लेंगे अगर, तो हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मूवी हमको बता रही है कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी रही होगी। हमें अगर आज के टाइम में कैसा क्या चल रहा है हमें वो जानना है, तो हम आज की मूवीज देख लें। आज भी आप देखो डिफरेंट प्रकार की मूवी, पहले जैसी मूवी आज क्यों नहीं बनती है, पहले जैसी मूवीज आज क्यों नहीं बनती है, इसीलिए नहीं बनती है, आज के हिसाब से बनती है। आज थोड़ा प्यार करने का तरीका भी क्या हो गया है, प्यार का पंचनामा हो गया है ना। आज भी आप देखोगे थोड़ा डिफरेंट प्रकार की मूवीज बन रही हैं, आज एआई के ऊपर मूवीज बन रही हैं, आज एलियंस और रोबोट्स के ऊपर मूवी बन रही हैं। तो मूवीज जो है ना वो क्या करती हैं, वो हमारे उस वक्त के पर्टिकुलर सीन को, पर्टिकुलर कंडीशंस को, पर्टिकुलर सिनारियो को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है कैसा यहां सिनारियो चल रहा होगा। वैसे ही अगर हमको अपने एंशिएंट पास्ट के बारे में जानना है ना, हमको अगर अपने एंशिएंट पास्ट के बारे में जानना है, तो इस चैप्टर के अंदर हमको अगर स्टोन एज के बारे में जानना है ना, हमको स्टोन एज के बारे में जानना है, तो हमको जानना होगा कि लोग रोटी, उनका रोटी कपड़ा और मकान, हमको इनका भी जानना पड़ेगा, है ना। इनका कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, मतलब ये लोग क्या खा रहे थे, ये लोग पुराने लोग जो है पैलोलिथिक के, ये फूड क्या खाते थे, है ना। ये कपड़े क्या पहनते थे, कपड़ा तो यहां पर नहीं है, जिंगल आला हूं, पत्तियां बांध ली, काम हो गया, है ना। बाद में आप देखोगे लास्ट में जाके कुछ वीविंग करना शुरू कर दिया था उन्होंने। न्यूलिथिक में आप देखोगे कुछ वीविंग करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मकान कहां पर ये सेटल हुए थे, कहां पर ये सेटल हुए थे। तो ये मूवी तो आप देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन ये मूवी भी आपको यूट्यूब पे मिल रही है और पीडब्ल्यू ऐप पे मिल रही है। इसका डायरेक्टर मैं हूं, और मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो ये कि पैलोलिथिक एज के टाइम पे, स्टोन एज के टाइम पे लोगों का रोटी कपड़ा और मकान क्या था। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ रहा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैलोलिथिक एज में हमें क्या जानना है इंसान के बारे में, यूपीएससी से रेलेवेंसी लेके पढ़ना है। लोगों का, उस वक्त के लोगों का स्टोन एज के टाइम पे, यानी कि पैलोलिथिक के टाइम पे, व्हाट वाज द रोटी कपड़ा मकान।
मीजोलिथिक के टाइम पे व्हाट वाज द रोटी कपड़ा मकान एंड न्यूलिथिक के टाइम पे व्हाट वाज द रोटी कपड़ा मकान। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर फॉर एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर? तो प्लीज, इसका डायरेक्टर इज आसम सर। और चलिए अब इस कहानी को हम लोग सुनना शुरू करते हैं। क्लियर है? इस कहानी को आइए हम लोग अब सुनना स्टार्ट करते हैं। और यू वांट मी टू राइट इट? लिखा हुआ है। चलिए आइए जरा, तो हम लोग इसको 4 हेडिंग से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या क्लाइमेट देखना है, उस वक्त का मौसम कैसा था, फिर मकान सेटलमेंट कहां कहां हुआ इन लोगों का, फिर ऑक्यूपेशन काम क्या करेंगे, जब काम करेंगे तो उसी से खाना खाएंगे, और देन टूल्स, उनका एक तरह से क्या टूल्स होते थे, ये सब चीज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए प्लीज यहां पर आप लोग, पहले हम लोग यहां पर पैलियोलिथिक से शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आपको पहले फोटोज दिखाऊंगा ताकि आप थोड़ा सा रिलेट करें कि अच्छा किस प्रकार से जीवन जो है यहां पर हो रहा होगा। नाउ प्लीज सी दिस कि इंसान, देखिए आप यहां पर कैसे पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज में इंसान ऐसे रॉक्स के अंदर, है ना, ऐसे केव्स के अंदर, गुफा के अंदर रहता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है घर बनाने की तरीके ही नहीं पता थे, है ना। मैन को ही डजंट नो द आइडिया या फिर वे टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। उसे घर बनाना ही नहीं आता था, है ना, उसे घर बनाना ही नहीं आता था। तो देखिए इंसान कैसे रह रहा था, है ना, इंसान इन पर्टिकुलर केव्स के अंदर, है ना, ऐसे यहां पर इंसान रहा करते थे, है ना, ऐसे यहां पर इंसान रह रहे हैं। अब लोअर पैलियोलिथिक एज है, ठंड का बहुत प्राकोप है, एकदम ठंडा मौसम है, बर्फ है, तो इंसान ने फायर की डिस्कवरी कर ली, है ना। उसने क्या किया, उसने आग की डिस्कवरी कर ली। भाई सीधी बात है ना। तो सबसे पहले आग की डिस्कवरी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि भाई वो 2 पत्थर को रगड़ रहे थे और आग प्रोड्यूस हो गई, आग प्रोड्यूस हो गई, और वो आग ने उनको बहुत हेल्प किया, उस आग ने उनको बहुत हेल्प किया। उन्होंने खाना वाना अपना एकदम बारबेक्यू कर दिया, बढ़िया एकदम तगड़ी उगड़ी कबाब खींच रहे हैं एकदम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये सब कहानी यहाँ पर शुरू हो गई, है ना। लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लोगों ने यहाँ पर अपना आग वाग डिस्कवर कर ली। फिर मीजोलिथिक का टाइम आया। मीजोलिथिक में देखो क्या हुआ कि अब भैया क्या हो गया, अब नदियां फॉर्म हो गई, बर्फ पिघल गई, नदियां फॉर्म हो गई। तो नदियां फॉर्म हो गई तो क्या हुआ, कुछ फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, है ना, कुछ फिशिंग एक्टिविटी शुरू हो गई। देखो लोग मछली पकड़ के ले जा रहे हैं, है ना, क्योंकि नदियां बन गई, और नदियां बनेंगे तो क्या होगा, कुछ आपको हल्की फुल्की ग्रीनरी भी देखने को मिल रही है कि हाँ ग्रीनरी दिख रही है साहब, है ना, फ्लोरा फोना आ गया है, फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, राइट। ये सब चीजें होना शुरू हो गई। ठीक है, ये हमको देखने को मिला। फिर आप देखिए मीजोलिथिक में क्या चल रहा है कि अब लोगों ने देखिए हंटिंग वंटिंग कर रहे हैं, है ना, ये लोग पहले भी हंटिंग कर रहे हैं। तो मीजोलिथिक में अभी भी लोगों को क्या नहीं पता है कैसे हमको यहाँ पर घर बनाने हैं, उनको अभी भी नहीं पता। तो अभी भी लोग ऐसे रह रहे हैं, है ना, कुछ कुछ एक्टिविटी पर करना शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी करने की चांस बढ़ गए। भाई पहले क्या था, पैलियोलिथिक था, तो पैलियोलिथिक है तो क्या होगा, पैलियोलिथिक है तो क्या होगा, अरे पैलियोलिथिक है तो भाई बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी है तो इतना मौका ही नहीं है कि ऐसे एक्टिविटीज कर पाते। लेकिन बर्फ पिघल गई, थोड़ा बहुत यहां पर डिफरेंट हो गया, है ना। फिर देखो इस प्रकार से हंटिंग वंटिंग कर रहे हैं, है ना, हंटिंग वंटिंग कर रहे हैं, राइट। फिर न्यूलिथिक में देखिए कुछ इस प्रकार से इंसान रहना शुरू कर देगा। ठीक है, कुछ यहां देखिए, कुछ यहां देखिए आपकी इस प्रकार से फिर इंसान अब यहां रहना शुरू करेगा। ये न्यूलिथिक में हो गया, है ना। अब उसको घर बनाना आ गया, अब उसने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अब उसको एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अब आप एग्रीकल्चर करोगे, कहीं खेती करोगे तो जाहिर सी बात है आपको रुकना पड़ेगा, है ना, आपको कहीं ठहरना पड़ेगा। आप अभी तक नोमैडिक थे, अब आप नोमैडिक नहीं है, आप एक जगह रह रहे हैं। तो लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए, लोगों ने कुछ ग्रेन्स बनाए, कुछ स्टोरेज बनाना शुरू किया, कहां पर वो जो है वो ठहरेंगे, कहां पर वो अनाज रखेंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना। कुछ इस प्रकार से देखिए यहां पर उन्होंने क्या किया, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, कुत्ते बिल्ली बकरी, अब ये सब चीजें हैं। अभी कैसे किया उसने, ये कैसे किया अभी आगे बताऊंगा मैं। एक्चुअली क्या था, जैसे अब मीजोलिथिक पीरियड आया, मीजोलिथिक पीरियड में क्या, बर्फ पिघली। जब बर्फ पिघल गई तो अब कुछ ऐसे जानवर सामने आए, कैटल, गोट्स, बफलो, राइट, शीप, ऐसे जानवर आए। तो इंसान उनके पीछे पीछे भागता था, अरे ये कौन सी चीज है, अरे ये क्या है, क्योंकि उसने अपने आप को तो देखा है लेकिन ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो फिर इंसान ने उनकी हैबिट्स को पढ़ा, अच्छा ये बकरी है, ये घास फूसी खाएगी, ये आदमी, ये कुत्ता है, ये मांस ही खाएगा। ओहो, इंसान ने समझा अच्छा ऐसा है। तो फिर इंसान ने क्या किया, जब वो खुद खाना खाता था तो फिर कुछ खाना उसके लिए छोड़ देता था जानवर के लिए। तो जानवरों को क्या हो गया, टेमिंग स्टार्ट हो गई, जानवरों को टेम करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लग गए। तो इस तरह धीरे धीरे क्या हुआ, जानवरों का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। लोग जो है जानवरों को पालना शुरू कर दिया, है ना। तो आप देखोगे यहां पर कुछ कुछ है, या आप देखोगे यहां पर क्या बना हुआ है, कुछ स्टोरेज बना दिया, यहां पर अनाज रखने की जगह हो गई, है ना। कुछ कुछ लोग यहां पर एक्टिविटीज कर रहे हैं, देखो अनाज को अंडरग्राउंड भी यहां पर स्टोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक्टिविटी यहां पर जो है वो चल रही थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक्टिविटीज यहां पर चल रही थी, ठीक है। तो इतनी बात यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को मेरी? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक बात समझ में आ गई? यस और नो?
यस और नो? सबसे पहला जानवर अगर इंसान ने कोई डोमेस्टिकेट किया तो वो एंसेस्टर्स थे वाइल्ड डॉग के। वाइल्ड डॉग यहां पर उसने जो किया वो पहले टेम करना शुरू किया, ठीक है ना, वाइल्ड डॉग को। यहां तक बात समझ में आ गया सब लोगों को? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? प्लीज अब आप लोग यहां पर हेडिंग डाल दीजिए पैलियोलिथिक। प्लीज गिव द हेडिंग पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक। चलिए, अब पैलियोलिथिक में मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, आप लोग इस चार्ट को कॉपी करिएगा, ठीक है? मैं आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ये चार्ट आपको यहां पर कॉपी करना है, ठीक है ना? लेकिन हां, मैं बना लूंगा, आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, तब आप साथ में चार्ट बना लीजिएगा। चलिए देखिए जरा, देखिए जरा, आइए बना लेते हैं प्लीज, आइए जरा बना लेते हैं इसको। एक इंपॉर्टेंट, ये एक स्लाइड में आई विल ट्राई टू सम अप एवरीथिंग, एक स्लाइड में, ठीक है? एक स्लाइड में हम ट्राई करेंगे कि सब सम अप हो जाए, ठीक है? सब सम अप हो जाए। आपको एक जगह सब चीजें मिलनी चाहिए। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, दिस इज योर लोअर पैलियोलिथिक एज, लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक बात है सर, ठीक बात है, ठीक है। फिर अगला हो गया मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक बात है सर, ठीक है, ठीक है सर। आपने एक स्लाइड लीव कर दी है। अरे मैं सब पढ़ा दूंगा ना, ऊपर नीचे मैं तो पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से ना, डोंट वरी। कौन सी स्लाइड लीव कर दी है? डोंट वरी, सब आएगा टाइम से, मत परेशान हो यार। चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं कि भाई, अच्छा एक तो ये हो गया, फिर इसको भी नोट कर लीजिए, अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज। चलिए, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि भाई व्हाट वाज द क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा था। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, क्लाइमेट कैसा था। अब देखो लोअर पैलियोलिथिक एज हम लोग देख रहे हैं साहब कि सर लोअर पैलियोलिथिक एज तो सर ये यहां पर शुरू हो रही है, यानी कि बहुत हद तक ये कोल्डर कंडीशन रही होंगी। यहां तक तो आप देखो बड़ी ठंडी रही होगी। तो यस, यहां पर क्या था, व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लाइमेट कैसा था, यहां पर आइस एज चल रही थी। क्लाइमेट कैसा था, आइस एज चल रही थी, प्लीज नोट करिएगा। क्लाइमेट कैसा है, आइस एज चल रही है, आइस एज चल रही है, क्लियर है, ठीक है ना, आइस एज चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक में क्या है, मिडिल पैलियोलिथिक में यहां पर कोई क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुआ, अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आइस एज रहेगी, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं हम वार्मर कंडीशन की तरफ। तो यहां पर क्या हुआ कि हाई एल्टीट्यूड्स में, यानी कि जैसे पहाड़ों की तरफ आप देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड में वहां पर अभी भी क्या होता था, वहां पर अभी भी आइस थी। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में आ जाएंगे, ट्रॉपिक्स के अराउंड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन सब के अराउंड आएंगे, तो ट्रॉपिकल एरियाज में आप देखोगे तो वहां पर रेनफॉल शुरू हो गई थी, हल्की हल्की वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है, रेनफॉल स्टार्ट हो गई है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और अपर पैलियोलिथिक आते आते आप देखोगे क्या हो रहा है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत सारी चेंज हो गई हैं, है ना। ये लास्ट फेज है आइस एज का, ये आइस एज का ये लास्ट फेज था, ये लास्ट फेज है आपके आइस एज का, है ना, ये लास्ट फेज है आपके आइस एज का। और दूसरी बात कि वार्मर कंडीशंस आना शुरू हो गई हैं, वार्मर कंडीशंस डेवलप होने लगी हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। बिगिन नॉट कि आ गई हैं, बिगिन, ठीक है ना, क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गया। सो दिस इज द क्लाइमेट। तीनों का क्लियर हो गया एक बार में, एक बार में क्लियर हो गया तीनों का क्लाइमेट, ठीक है भाई। अगला आ जाइए, नेक्स्ट। अब ये लोग, क्लाइमेट ऐसा है तो ये लोग कहां रह रहे थे, सेटलमेंट क्या था इनका, आइए जरा देखते हैं कहां पर ये लोग सेटल हुए, इनका घर द्वार क्या था, घर द्वार क्या था इनका, सेटलमेंट देखिए। अब सेटलमेंट में समझिएगा, सेटलमेंट में देखिए दोस्तों कि क्या ये आदमी जो अभी
लोअर पैलियोलिथिक एज में है, क्या अभी आप देखोगे, क्या अभी यहां पर क्या अभी उसको घर बनाने आते हैं? नहीं आते हैं साहब। तो यहां पर क्या होगा, कहां रह रहा है वो अभी भी आप देखोगे तो रॉक्स और केव्स में रह रहा है, रॉक्स और केव्स में रह रहा है। और दूसरी चीज हाउस कंस्ट्रक्शन उसको भी नहीं आता है ना, उसको भी यहां पर नो नॉलेज ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन। ऐसे लिख लीजिए कि पहला पॉइंट यहां पर नो नॉलेज ऑफ हाउस मेकिंग, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है घर कैसे बनाया जाए। तो साहब कहां रह रहे हैं, तो ये कहां रह रहे हैं, केव्स में रह रहे हैं, रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे, ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? सीधी बात है ना, अभी आदमी को आता ही नहीं है इतना। व्हाट इज ट्रॉपिकल जयदीप? ट्रॉपिकल आपने पढ़ा होगा अर्थ का कि ये इक्वेटर है, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो बेटा इसी को ट्रॉपिक बोलेंगे। और नहीं आया होगा समझ में तो बेटा फिर अभी ज्योग्राफी क्लास होगी तो वहां आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए ये पहली बात समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम राइटिंग लाइक दिस कि भाई इंसान को क्या घर बनाना आता था? नहीं आता था। इंसान को घर बनाना आता था? नहीं आता था, है ना। नॉलेज थी उसका उसमें नहीं थी, तो कहां रहेगा? केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहेगा, है ना। सेम चीज यहां पर मैं लिखता हूं रीडो मतलब रिपीट, ये चीज सेम रिपीट कर दीजिए। अभी भी उसको घर बनाने के यहां तरीके नहीं आते थे ठीक है। भीम बेटा सन के निकलने से और आइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इतना नहीं फर्क है। अभी आइस एज है, मतलब पूरा बर्फ से ढका हुआ है अभी, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज्यादा वैसी हैं, धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। अब कितना पुरानी बात है, सोचो 5 लाख साल, 20,000 लाख कितना पुराना है। तो डोंट वरी, सन वन कहां ले जा रहे हो यार, नो नॉलेज ऑफ हाउस मेकिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर भी इन द अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी कोई भी उसको यहां पर घर बनाने की उसको तरीके नहीं पता थे। यहां तक बात समझ में आ गया? सर एक डाउट, मैंने अपने आपके एनसीईआरटी पढ़ी है, यूट्यूब से नोट्स भी बनाए हैं। अरे हाँ भैया अनन्या, तुमने फिर बैच क्यों लिया है? बिल्कुल बनाइए, आप अच्छे से बनाइए, ठीक है, और याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया? तो साहब ये लोग कहां रह रहे थे फिर, है ना, ये लोग कहां रह रहे थे? कुछ अगर आपने बोला कि भैया ये लोग केव्स में रहते थे, तो कहां कहां हमको देखने को मिला? तो यहां 3 इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जहां पर ये लोग रह रहे थे, है ना। कौन कौन सी साइट्स हैं अभी के लिए आपको जो याद करनी है, एक याद करिएगा, प्लीज नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट, बेलन वैली। क्या है ये? बेलन वैली, ठीक है ना। क्या है ये? बेलन वैली। दूसरा क्या हो गया? सोन वैली, पंजाब। तीसरा क्या हो गया? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। सोन वैली पंजाब में है, ठीक है। बेलन वैली नियर टू मिर्जापुर आपको देखने को मिलेगा यूपी में, ठीक है ना। नियर टू मिर्जापुर इन यूपी, मिर्जापुर जान रहे हो ना, कालीन भैया के घर में। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक है ना, यहां समझ में आ गया। सो व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट साइट्स जहां पर ये लोग मिले? अब पैलियोलिथिक एज में, जहां लोअर पैलियोलिथिक एज थी, यानी कि इस टाइम पीरियड पे यहां पर लोग कहां रहते थे, लोग कहां रह रहे थे? तो सर लोग रह रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट साइट, बहुत जगह रह रहे थे। मैंने लिखा हुआ 3 इंपॉर्टेंट साइट्स, हम सारी साइट्स तो याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी? बेलन वैली, सोन वैली और भीमबेटका। ये बात समझ में आ गया? सोन वैली, बेलन वैली, भीमबेटका। अब आप देखोगे कि भीमबेटका में यहां पर आपको केव्स मिलेंगी, भीमबेटका केव्स। भाई इंसान रहेगा तो गुफा में रहेगा ना, तो भीमबेटका केव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस केव्स में आप देखोगे, इस केव्स में आपको सैंडस्टोन मिलेगा, आपको यहां पर क्वार्टजाइट मिलेगा। क्वार्टजाइट क्या है? टाइप ऑफ स्टोन्स है ये, ठीक है। और इंसान जो है इस भीमबेटका केव्स में रहता था, तो इन्हीं से, सैंडस्टोन से, क्वार्टजाइट से टूल्स बना लिया करता था, जानवरों को मारने के लिए हथियार बना लिया करता था इन्हीं पत्थरों से। ये बात समझ में आ गया? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है ना ये बात समझ में आ गया? 3 इंपॉर्टेंट साइट्स।
तो बेलन वैली, सोन वैली, भीमबेटका मैंने कहा कि केव्स है वहां, भीमबेटका केव्स, ठीक है। उस केव के अंदर आपको सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट मिलता है, और इंसान जो वहां रहता था उसी से वो टूल्स बनाता था। यानी कि इंसान को रॉ मटेरियल मिल रहा है अपना टूल्स बनाने के लिए, इंसान को रॉ मटेरियल मिल रहा है अपना टूल्स बनाने के लिए। ये बात समझ में आ गई? ठीक बात है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट अब आगे देखिए। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कौन सी साइट्स हैं। तो यहां पर दोस्तों जो साइट लोअर पैलेलिथिक में थी, ये वाली, ये तो रहेंगी रहेंगी। ऐसा थोड़ी है कि टाइम पीरियड चेंज हुआ तो ये साइट चली जाएंगी, नहीं, ये साइट धीरे धीरे आप देखोगे तो एडवांस हो जाएंगी, है ना, धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगी, है ना। वैसा थोड़ी होगा कि भाई कहीं कोई गांव था तो कभी शहर नहीं होगा, कभी वो टाउन नहीं होगा, है ना, कभी टाउन नहीं होगा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है बेटा। अभी व्हाट अबाउट अजंता केव्स, कुरनूल केव्स, सब चीजें थोड़ा वेट तो करो। अब मैं सारी चीजें थोड़ी लिखवा दूंगा भाई, देखो ये हिस्ट्री है, वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग। अब इमेजिन करो, आप मुझसे कह रहे हो, आप सोचो जरा, इमेजिन करिए बेटा कि हम लोग को रेलेवेंसी रखना है, 5 लाख साल से लेकर आप इतने साल पुराना हिस्ट्री पढ़ना है हमको, तो जाहिर सी बात है आई हैव अ लिमिटेशन, है ना, डेढ़ घंटा ही हमारे पास है, तो हमको तो हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमें समझना पड़ेगा कि हाँ कुछ चीजें आपको जब मिलेंगी, सम थिंग्स यू विल फाइंड इन द बुक्स, उसको आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा दिया, अब आपको एनसीईआरटी वाला किताब के अंदर या फिर आपको किसी और बुक में अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा साइड मिल गई तो वहां पर नोट्स में ऐड कर लीजिए, सिंपल, ठीक है, सिंपल। बात समझ में आ रहा है? ये सबको करना है, ये सबको करना है कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको क्या बोलूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास कि अब आप लोग एनसीईआरटी वाला का चैप्टर नंबर 1 पढ़िएगा। अब मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, आप एनसीईआरटी वाला का चैप्टर 1 पढ़िए, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल आपके पास है। अदरवाइज कुछ आपको लग रहा है कि हाँ सर ने ये 3 साइड बताई हैं, ये भी है, तो वो भी यहाँ ऐड कर लीजिए नोट्स में अपने, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे तो मान लो 50 साइड मिल जाएंगी, है ना, किताब में भी आपने कितनी लिखी है, अजीता, कुरनूल, आपने 2 नाम दे दिए, भाई ऐसे थोड़ी कि 5-6 नहीं होंगी, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितनी साइट होंगी, सब याद कर पाओगे या नहीं याद कर पाओगे। और कभी मान लो यूपीएससी ने ऐसे साइट का नाम दे दिया जो कभी किसी किताब में नहीं आया, तो कोई कुछ नहीं कर पाता है, फिर उस क्वेश्चन को लोग छोड़ देते हैं। इसलिए यही है यूपीएससी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये साइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको यहां से बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली है ना, जो कि पैलेलिथिक कल्चर को, लोअर पैलेलिथिक को डिफाइन करती हैं, है ना। हमें उस प्रकार की चीजें यहां मिली हैं, इसलिए हमने उसको इंपॉर्टेंट बोला। यहां पर हमें काफी सारी फाइंडिंग्स मिली है, ठीक है, वो सब चीजें थोड़ी बहुत हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब यहां पर और मिडिल पैलेलिथिक एज में तो ये साइट्स जो है रिपीट होंगी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई लोअर पैलेलिथिक एज साइट्स वो तो थी ही, प्लस और कौन सी साइट्स हैं नोट करिएगा, दिदवाना, ठीक है। फिर आपको देखो कुछ साइट्स मिलेंगी अजमेर के अराउंड, फिर आपको कुछ साइट्स यहां पर महाराष्ट्र में मिलेंगी, महाराष्ट्र में भी आपको कुछ साइट्स मिलेंगी, ठीक है। फिर आप देखोगे आपको कुछ साइट्स जो है अजमेर, दिदवाना, महाराष्ट्र, राइट। इसके अलावा आप देखोगे तो विशाखापट्टनम के अराउंड आपको कुछ साइट्स मिलेंगी, विशाखापट्टनम के अराउंड आपको साइट्स मिलेंगी, और आपको नर्मदा के अराउंड भी साइट्स मिलेंगी, तो ये मिडिल पैलेलिथिक एज में इंसान यहां तो रह ही रहा था, लेकिन इन जगहों पे भी वो हमें साइट्स मिलती हैं कि यहां पर भी इंसान रह रहा था और वो कुछ कुछ यहां पर काम कर रहा था, ठीक है ना। कोई बात नहीं, बुक नहीं आई, जब आ जाएगी तब पढ़ लेना, मुश्किल से 5-6 पेज का है चैप्टर, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बाकी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रिवाइज करिएगा। यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपर पैलेलिथिक की तरफ। अब हम आते हैं अपर पैलेलिथिक में। तो देखिए अपर पैलेलिथिक में एक बात समझिएगा कि यहां पर हमें समझना है कि भाई कंडीशन कैसे है, वार्मर कंडीशंस डेवलप हो रहे हैं, है ना। वार्मर कंडीशंस क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अब अगर वार्मर कंडीशन, बताओ मुझे, अगर वार्मर कंडीशन डेवलप हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि टेम्परेचर बराबर से तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, कहीं पर क्या होगा, अब ठंडी थी, हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती, क्या बोलते हैं यार थोड़ा सा उमस हो रही है, कहीं कहीं क्या होता है एरिडिटी हो जाती है, सूखा पड़ने लगता है, कहीं कहीं सूखा पड़ने लगता है। तो क्या हो रहा है कि यहां पर आप देखोगे कि भाई इन द अपर पैलेलिथिक एज अब क्या हो रहा है, यहां पर एरिडिटी काफी इंक्रीज हो गई है। एरिडिटी क्या होता है, एरिड कंडीशंस, एरिडिटी, है ना, एरिडिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। एरिडिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सूखापन बढ़ गया है, डेजर्ट टाइप की चीजें आ गई हैं। कहां पर, आपको राजस्थान के अंदर एरिडिटी काफी मिल जाएगी, है ना। राजस्थान में आपको काफी सूखा देखने को मिलने लगा, है ना। ये पहले नहीं था, पहले वहां बर्फ होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे कंडीशंस चेंज हुई तो वहां पर सूखा शुरू हो गया, एरिड कंडीशंस बनने लग गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंटली साइट्स की बात करें तो ये बेलन वैली आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है, और काफी प्रोमिनेंट साइट है बेलन वैली यहां पर भी। मतलब हमको अपर पैलेलिथिक के बहुत सारी चीजें हमको यहां पर ही मिली। अब कैसे होता है थोड़ा समझिए इस चीज को। देखिए क्या हो रहा है
कि मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं कैसे कैसे है। ये मान लीजिए जमीन है, यहां पर आप खड़े हुए हैं, कल भी मैंने आपको यहां पर खड़ा किया था कि यहां पर आप खड़े हो जाइए, और ये आपका यहां पर आप अपनी कोई डियर नियर वंस के साथ है, ठीक है, और यहां पर ये आप लोग खड़े हुए हैं, बड़ा नजारा ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पूरा रॉक है, ये आप जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने खुदाई करी, हमने गड्ढा खोदना शुरू किया। हम गड्ढा खोदते खोदते यहां पर आए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, हम यहां पहुंच गए, ठीक है। हम इतना नीचे आए। अब हमको क्या हुआ कि हमको इस पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज मिली कि यार ये यहां पर मिला, तो यार जाहिर सी बात है कि अब हम देखेंगे कितना डेप्थ पे है, ये कितने टाइम में इतना डेवलपमेंट हुआ होगा। तो हमने बोला कि भाई इस टाइम पीरियड में ना ये लोअर पैलेलिथिक का टाइम रहा होगा, फिर उसके ऊपर सॉइल फॉर्मेशन हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, तो यहां तक कहीं देखो हमें यहां पर कोई चीज मिली, अच्छा तो ये मिडिल पैलेलिथिक का टाइम रहा होगा, है ना, इतना सॉइल फॉर्म हो गया। फिर धीरे धीरे हमें यहां कोई चीज मिली, अच्छा यहां पर ये अपर पैलेलिथिक का टाइम रहा होगा। तो हो सकता है बेलन वैली में हमको लोअर पैलेलिथिक की चीजें मिली, है ना, और फिर हमको धीरे धीरे आप देखोगे लोग एडवांस हुए, हमको अपर पैलेलिथिक की चीजें मिल रही हैं। कहीं कहीं ऐसा हुआ होगा कि साइटी खत्म हो गई होगी, उसके बाद कुछ मिला ही नहीं, वहां पर साइटी खत्म हो गई, अब मिडिल पैलेलिथिक आया ही नहीं, मिडिल पैलेलिथिक आया ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो कभी कभी ऐसा होगा कि वहां पर कुछ साइट बनी नहीं होगी, खत्म हो गई होगी। क्लियर है ये बात? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जैसे यहां पर आपको बेलन वैली देखने को मिल रही है, तो बेलन वैली यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर बेलन वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर हमको देखोगे आप तो हमको एनिमल के बोन्स देखने को मिलना शुरू हो रहे हैं, हमको एनिमल के बोन्स देखने को मिल रहे हैं। ओ हो साहब, बोन्स भी देखने को मिल रहे हैं, बोन्स देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ वार्मर कंडीशंस आ रही हैं, हल्का हल्का नदियां फॉर्म हो गई। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं ढक्कन लगा देंगे कि यहां तक लोअर पैलेलिथिक है और एकदम ढक्कन खोलेंगे तो मेसोलिथिक शुरू हो जाएगा। अरे हम कहते हैं अपर पैलेलिथिक 10,000 बीसी तक है, लेकिन कहीं ना कहीं 9,000 बीसी, 8,000 बीसी थोड़ी गर्मी तो बढ़ी गई होगी, हल्की हल्की बर्फ तो पिघल ही रही होगी, हल्की हल्की स्ट्रीम्स तो बनी गई होंगी, है ना, हल्की हल्की घास फूस तो आई गई होगी, थोड़े बहुत जानवर भी आने लग गए होंगे, है ना, थोड़े बहुत आने लगे होंगे। फिर तो 10,000 के बाद धीरे धीरे फिर बहुत घास आने लगी, और घास और जानवर, ऐसा शुरू हो गया। तो बेलन वैली में हमको एनिमल बोन्स मिलना शुरू हो जाती है, हमें एनिमल बोन्स मिलना शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद नोट करिएगा एक और यहां पर साइट है, मुछेता चिंतामनु गावी। नोट करिएगा, साइट का नाम नोट करिएगा, मुछेता। क्या नाम है? मुछेता, मुछेता, मुछेता चिंतामणि, चिंतामणि गावी। ये आपकी साइट है जो कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में है, ठीक है ना। तो आप लोग कुरनूल कुरनूल चला रहे थे, कुरनूल आंध्र प्रदेश में यहां पर ये लाई करती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? यस प्लीज, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अरे कुसुम कुमारी कह रही सर बस कल पढ़ाना सर, अभी तो 1 घंटा हुआ है भाई, अभी तो 1 घंटा हुआ है, ठीक है। मैप में ये साइट्स कहां है रेनू? ये देखिए अभी दिखा देता हूं, सब दिखाऊंगा ना, थोड़ा वेट तो करो, तुम लोग आगे आगे कूदने लगते हो, सब दिखाऊंगा, रुक तो जाओ अभी, थोड़ा वेट करिए। आप लोग आगे 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 सब बढ़ने भागने लगते हैं, थोड़ा वेट करिए दोस्तों, ठीक है, जस्ट वेट थोड़ा। भाई मूवी ऐसी थोड़ी होती है तुम बैठ तो पहले बता दो लास्ट में क्या होगा, शाहरुख खान मरेगा कि बचेगा कि क्या होगा। अरे यू सी द मूवी ना एक बार में, तो थोड़ा समझो, पेशेंस रखो, है ना, पेशेंस रखो कि भाई धीरे धीरे। अभी आप साइट्स का सिर्फ नाम लिखो, अभी साइट्स का सिर्फ नाम लिखो आप लोग। तो ये साइट्स के नाम थोड़े से याद रखिएगा। देखो मैंने 2 ही नाम बताए, बेलन वैली और मुछिता चिंतामणि, चिंतामणि गावी। इस एरिया से यूपीएससी ने सवाल कई सालों से नहीं पूछे, मतलब हो गया होगा 10 साल, 15 साल, कम से कम 20 साल हो गए होंगे, यहां सवाल आया ही नहीं है, ठीक है ना। पर ठीक है, फिर भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये पार्ट देखना पड़ेगा। कल को एक्सकेवेशन आर्कियोलॉजी से कुछ पूछ लिया तो आ सकता है, मतलब फिर भी जहां तक मुझे याद है पिछले 12 सालों में, 15 सालों में यहां से कोई सवाल आए नहीं, है ना। बट हिस्ट्री का पार्ट है तो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे शुरू होगा ना यार, कहानी को भी जहां तक चल रहा है वहां तक समझ में आया कि नहीं? आगे का पहले बता दो कहां है। अरे पहले ये देखो, ये लिख लिया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। धीरे धीरे कहानी खुलेगी ना, धीरे धीरे कहानी खुलेगी, ठीक है, क्लियर है। अभी सब समरी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, समरी सारी बता दूंगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं एक स्लाइड इसकी और यहां पर ना कॉपी कर रहा हूं एज इट इज, ठीक है। आप लोग एक और बना लीजिए, और इनके मैं यहां पर अब हम लोग थोड़ा मैं चेंजेस करूंगा। कितने लोग घबरा गए, सर ने मिटा दिया, हम तो नोट ही नहीं कर पाए। कितने ऐसे लोग हैं यहां पर कि सर ने मिटा दिया, अरे यार हम तो नोट नहीं कर पा रहे यार, अब क्या होगा?
अरे यार, अरे भैया पीछे ये लिखा हुआ है, स्लाइड कॉपी बस करी है हमने, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखिए अब क्या पढ़ना है हमने। दो चीजें पढ़ ली। तीसरी चीज क्या है साहब? क्लाइमेट पढ़ लिया, सेटलमेंट पढ़ लिया, ऑक्यूपेशन और टूल्स पे आ जाइए। चलिए ऑक्यूपेशन क्या था इनका, आइए देखते हैं। ठीक है, अब देखो लोअर पैलियोलिथिक एज में, समझिएगा जरा लोअर पैलियोलिथिक एज, क्लाइमेट रटना नहीं है, समझना है। आप मुझे जवाब देंगे क्लाइमेट कैसा है? ठंडा है, बहुत ठंडा है। सेटलमेंट, घर बनाने आते हैं? नहीं आते। कहां रहता है इंसान? रॉक केव शेल्टर्स में रहता है। तो बताओ ऑक्यूपेशन क्या करेगा? वो कुछ काम करेगा क्या? है ना, आईएएस की तैयारी करेगा क्या? नहीं करेगा। तो करेगा क्या? उसको खाली भी जिंदा रहना है। अभी उसकी कोशिश सिर्फ जिंदा रहने की है, तो क्या करेगा वो? उसका ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन है हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। हंटिंग प्लस फूड गैदरिंग। हंटिंग करेगा या फिर जाके फूड गैदर करेगा, कहीं से कुछ पत्ती वत्ती तोड़ लाए, कहीं से कोई फल वल तोड़ लाए, ये सब काम करेगा। यस और नो? रटना नहीं है, समझना है भाई। सोचो ना, अरे भैया तुम अपने आप को डाल के उस जगह सोच लो कि मैं ऐसी जगह पे हूं लोअर पैलियोलिथिक कि अभी हर जगह बर्फ ही बर्फ है ना, और हम रॉक शेल्टर में रह रहे हैं। हम काम क्या करेंगे? यही कोशिश होगी ना कि हम 2 वक्त की रोटी खा ले, जिंदा बच जाए। तो हम क्या करेंगे? हंटिंग एंड फूड गैदरिंग करेंगे। ठीक बात है। मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी सेम चीज, यहां पर भी रीडो, अभी भी इंसान हंटिंग और फूड गैदरिंग कर रहा था, अभी भी यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। और अपर पैलियोलिथिक एज में भी अब क्या कर रहा है? वो हंटिंग और फूड गैदरिंग कर रहा है। अभी भी वो क्या कर रहा है? हंटिंग और फूड गैदरिंग कर रहा है। ये बात समझ में आ गया? सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है बस। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर हंटिंग कैसे करेगा? अरे भैया हंटिंग कैसे करेगा? जब उसके पास कुछ टूल्स होंगे तभी तो हंटिंग कर पाएगा। जब उसके पास टूल्स होंगे तभी तो हंटिंग कर पाएगा, है ना? हाँ साहब। तो लोअर पैलियोलिथिक एज में कैसे कैसे टूल्स मिले? जैसे फॉर एग्जांपल हैंड एक्सेस मिले। अभी दिखाऊंगा सारी फोटो, अभी चिल्लाना मत, पहले चिल्लाना शुरू कर दो, और सर पहले दिखाओ वरना भी सर मार लेंगे दीवार में अपने हम, है ना? अभी रुक जाओ, ठंडा रहो, है ना? तो हैंड एक्सेस हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्लीवर्स, प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, फिर नोट करिएगा पेबल टूल्स, पत्थर से बने हुए टूल्स, पेबल टूल्स, है ना? जैसे नदियों में आपको देखना पेबल पत्थर मिलेंगे, ऐसे टूल्स मिलेंगे। तो ये टूल्स हमको यहां मिलेंगे और इन टूल्स से वो हंटिंग करेगा। अरे मालिक, मैमोथ एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैमोथ बड़े बड़े जानवर हैं, उनको क्या करना है? मारना है ना? तभी तो खाना खाएंगे। तो आप देखो जरा इनके, आप हथियारों को देखिए, भाला पकड़े हैं, ये लकड़ी है, तोड़ के ले आए किसी जंगल से, आगे पत्थर लगा हुआ है, आगे नुकीला पत्थर लगा रखा है, और यही जाके भोग देंगे इसको, यही भोग देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर टूल्स का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? वो टूल्स का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? टूल्स का इस्तेमाल हैंड एक्सेस कर रहे हैं सर, क्लीवर्स कर रहे हैं, है ना? पेबल कर रहे हैं। आ गया सवाल, क्लीवर्स क्या है? मुझे पता था आएगा, अरे भैया रुक जाओ, अभी बता रहा हूं। ठीक है, रुक जाओ, यहां तक बात समझ में आ गया। अब आप देखिए, ये है आपका क्लीवर, ये है आपका, अभी आगे आएगा हैंड एक्स, अभी स्क्रैपर आगे आएगा। तो पहले देखिए हैंड एक्स को, देखिए आप, ये देख रहे हो हैंड एक्स कैसे? ये बड़ा पत्थर है, हाँ साहब पत्थर है। तो क्या है? एक बड़ा सा पत्थर इनके हाथ में है ना? अब ये हाथ ऐसे नहीं है कि हमारे जैसे हो, इनके हाथ बड़े बड़े हाथ है, थोड़े बड़े हाथ है, हमसे बड़े हाथ है। तो बड़ा पत्थर लिए हैं। अब एक पत्थर से दूसरे पत्थर से मार के हिस्सा तोड़ रहे हैं, तोड़ लिया तो थोड़ा सा उसको क्या किया? पॉइंटेड बना दिया, है ना? क्या किया? उसको थोड़ा पॉइंट बना दिया, हैमर से मार के थोड़ा नोकीला कर दिया। किसी जानवर को भोंक दे तो आदमी मर जाए, जानवर गिर जाए, है ना? फिर क्या किया अपन ने? फिर हमने उसकी एजेस को थोड़ा फाइन कर दिया। ये जानवर क्या कर रहे हैं, इंसान क्या कर रहे हैं? एजेस को थोड़ा धारदार बना रहे हैं, धारदार, है ना? कि भैया चल जाए तो कट जाए। और फिर आप देखिए ये फिनिश्ड हैंड एक्स निकल के आ गया, है ना? अब उसको यहां से पकड़ेंगे वो, और फिर तुम्हारे पास ऐसे ला के ऐसे, और ऐसा तो है नहीं कि हाथ से ले जाएंगे, है ना? तब तक तुम मैमोथ एनिमल्स उनका मैमोथ निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? यहां पर लगाएंगे वो डंडी, एक ऐसे, है ना? यहां क्या लगाएंगे? वो एक डंडी ऐसा वाला, यहां पर क्या करेंगे? एक डंडी लगाएंगे। ये अब इसको लेके जाएंगे ऐसे। हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बेटा ये होती है हैंड एक्स, ये है आपके हैंड एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्लीवर, ये भी थोड़े नोकीले हैं, है ना? अलग अलग प्रकार के। अरे भैया आपको कभी AK-47 चाहिए, तो कभी आपको तोप भी चाहिए, तो कभी आपको टैंक चाहिए, है ना? हमको मारना है, मान लो सर गिरानी है मिसाइलें,
पाकिस्तान की तरफ। तो एक बार क्या हो गया था, हिंदुस्तान से गलती से, मोदी साहब ने बताया था, गलती से हमसे मिसाइल के बटन दब गए थे, तो 15-20 मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ गिर गई थी धोखे से। मैं तो कहता हूं ये गलती डेली हो, दन 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 दन, समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो हैंड एक्स, क्लीवर, ये सब होगा, ये मिल रहे हैं हमको, ठीक है ना? यहां बात समझ में आ गया। अब आइए पैलियोलिथिक में, मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर आप देखोगे तो इनके टूल्स कैसे हैं भाई। यहां पर टूल्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो टूल्स है वो फ्लेक बेस्ड है। ओए होए होए सर, क्या बोल दिया आपने? फ्लेक बेस्ड टूल्स, फ्लेक बेस्ड टूल्स है सर, फ्लेक बेस्ड टूल्स, फ्लेक बेस्ड टूल्स। फ्लेक बेस्ड टूल्स का मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब क्या हो गया, है ना? एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल हो गया स्क्रैपर्स, स्क्रैपर, बोरर, क्या हो गया? बोरर। अब ये फ्लेक बेस्ड टूल्स क्या होते हैं समझो। मान लीजिए कि एक हमारे पास बड़ा सा पत्थर है, एक हमारे पास बड़ा सा पत्थर है, हमने यहां पर एक हथौड़ा लिया, ठीक है, और यहां पर हमने क्या, एक बढ़िया नोकीला पत्थर ऐसे ये जोड़ा हुआ है, ठीक बात है। हमने ये ऐसे पकड़ के इसको यहां पर हमने क्या किया, इसको यहां पर मारा, इस पत्थर पे इसको हमने तोड़ना शुरू किया, है ना? हमने इसको तोड़ना शुरू किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि इसमें पड़ गया क्रैक, इसमें पड़ गया क्रैक। तो जो पतला वाला छोटा वाला एरिया निकला ये, और एक पत्थर का बड़ा वाला एरिया हो गया ये। तो यहां पर फ्लेक बेस्ड टूल्स थे, यानी कि हम फ्लेक्स के थ्रू यहां पर क्या कर रहे हैं, हम टूल्स बना रहे हैं। फ्लेक कौन सा हो गया? ये छोटा वाला हिस्सा फ्लेक हो गया, बकाया बचा हुआ हिस्सा कोर हो गया। तो ये वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे? दिस इज द फ्लेक, फ्लेक। और दिस वाला जो एरिया है, ये वाला जो पत्थर है, इसको बोलेंगे कोर। तो क्या हुआ, हमने टूल्स कैसे बनाए मिडिल पैलियोलिथिक में? फ्लेक बेस्ड टूल्स, यानी कि इस पत्थर का इस्तेमाल करके हमने टूल्स बना दिए, इस पत्थर का इस्तेमाल करके हमने टूल्स बना दिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फ्लेक बेस्ड टूल्स, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फ्लेक बेस्ड टूल्स। अब क्या है, स्क्रैपर और बोरर। अब ये देखिए स्क्रैपर, तो एक बड़ा सा पत्थर रहा होगा, हमने तोड़ा उसको, छोटा वाला हिस्सा जो है वो ये आ गया, फोटो में बड़ा दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। बोरर क्या होता है? बोरर, ये देखिए बोरर, ये देखिए आप बोरर, है ना? कुछ स्क्रू ड्राइवर जैसे आज होता है ना, स्क्रू ड्राइवर, है ना? वो स्क्रू ड्राइवर टाइप का देखो यहां पर दिख रहा है आपको, इस प्रकार का आपको बोरर देखने को मिल रहा है, यह है बोरर। तो हमने क्या किया, हम मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक बेस्ड टूल्स बना रहे हैं, हम मिडिल पैलियोलिथिक में फ्लेक बेस्ड टूल्स बना रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? फ्लेक बेस्ड टूल्स आप यहां पर देख रहे हैं, ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं, आगे आते हैं, अपर पैलियोलिथिक की बात करते हैं। अपर पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है साहब? अरे अपर पैलियोलिथिक में क्या हो रहा है? अपर पैलियोलिथिक में यू विल फाइंड कि यहां पर फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री है, फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री है, फ्लिंट बेस्ड टूल्स बन रहे हैं। सर ये क्या मतलब है? यहां पर तो फ्लेक बेस्ड है, यानी कि छोटे वाले हिस्से से हमने बना लिया। फ्लिंट बेस्ड क्या हो रहा है? हमने इसी वाले पत्थरों को और शार्पन कर दिया, हमने इन्हीं पत्थरों को फ्लिंट और शार्प कर दिया, महीन कर दिया। लगा दो उंगली तो ब्लेड की तरह खून छलछला के बह जाए। समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फ्लिंट बेस्ड इंडस्ट्री है। यहां पर हमको पैरेलल साइडेड ब्लेड्स मिले, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स देखने को मिले, यानी कि कुछ हमने इस प्रकार का यहां पर क्या किया, हमने एक टूल बना लिया। इधर भी एकदम महीन कर दिया, ये भी महीन है, ये भी महीन है, इसकी हमने ऐसे पैरेलल साइड ब्लेड बना लिए, ठीक है ना? हमने यहां पर पैरेलल साइड ब्लेड बना लिए। क्लियर हो गया ये बात? तो ये है आपका। ऐसे ही आपको वन वर्ड में आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि भैया देखो मेंस में आना नहीं है तो हमें कहीं लिखना नहीं है। कोई ये चिंता आपको सता रही है अगर कि सर हम लोग ये पूरा मेंस में कैसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, तो बेटा समझ लो इस बात को कि ये मेंस में नहीं आएगा, ये मेंस में नहीं आएगा, ये आपके प्रीलिम्स में पूछेगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए? मिडिल पैलियोलिथिक फ्लेक बेस्ड टूल्स, यानी कि इससे बना लिया, यानी कि यहां फ्लिंट बेस्ड, हमने यही टूल्स को और धारदार कर दिया, हमने इसको और धारदार कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट क्लियर? अरे क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? यही है आपका 4 पार्ट्स, ठीक है। अब आइए यहां पर 5 मिनट लगेगा अपन को मीजोलिथिक को समझने में। अब हमें क्या लगेगा? 5 मिनट लगेगा मीजोलिथिक को समझ तो लिया, ये लिखने में लगेगा। मीजोलिथिक, तो भाई मीजोलिथिक
अब क्लाइमेट क्या हो रहा है? क्लाइमेट क्लाइमेट तो साहब क्या हो रहा है? वार्मर कंडीशंस आ गई हैं, वार्मर कंडीशन आ गई है ना। और इन्वायरमेंट साहब कैसा हो गया है? इन्वायरमेंट सर चेंज हो गया है। अगर क्लाइमेट कंडीशन वार्मर हो गई है, इसका मतलब सर आइस जो होगी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और आइस मेल्ट होगी तो सर स्ट्रीम्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। सर स्ट्रीम्स मतलब रिवर्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। अब रिवर थोड़ा बड़ा बड़ा वर्ड है इसलिए स्ट्रीम्स लिख दिया है ना। स्ट्रीम फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। सर स्ट्रीम फॉर्म होगी तो सर क्या होगा? हमें डिफरेंट प्रकार का सर फ्लोरा एंड फौना हमको अलग अलग प्रकार का मिलने लग जाएगा। घास फूस और जानवर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हो जाएंगे। यानी कि क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जानवर भी अलग हो गए और पेड़ पौधे भी अलग हो गए। जानवर भी अलग हो गए और पेड़ पौधे भी अलग हो गए। तो इसीलिए क्या होगा? अब लोग न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ जाएंगे, है ना। अब लोग नदियों के किनारे बसना स्टार्ट करेंगे। लोग प्रिफर करेंगे कि भैया नदियों के किनारे बस जाए। तो ह्यूमन सेटलमेंट्स, न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ लोग बसना यहां पर शुरू हो जाएंगे। न्यू ह्यूमन सेटलमेंट्स की तरफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? हाँ भीम बेटा, नीड टू रिमेंबर द टूल नेम्स। यस, यू नीड टू रिमेंबर। थोड़ा बहुत बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ऐसे बहुत ध्यान मत रखो कि हाँ रट लोगे। कई बार अभी देखो 3 साल पढ़ोगे ना तो बार बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। डोंट वरी कि अभी पढ़ोगे 10 दिन भूल ही जाओगे। डोंट वरी, अभी बहुत तुम लोग का दिक्कत आएगी। अभी तुम लोग पता क्या पूछोगे अपना 10 दिन बाद? सर जो पहले दिन पढ़ाया था वो तो भूल गए सर। सर अब क्या करें? ये तुमको मैं अभी बता रहा हूँ। ये आज नोट कर लो मेरी बात को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, कहीं डाल दो, अपलोड कर दो। 10 दिन बाद उसको सुन लेना। नहीं होगा तो मुंह छुड़वा देंगे। ठीक है बात है? ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पर क्लाइमेट कैसा हो गया? क्लाइमेट की वजह से बहुत चीजें बदल गई साहब, है ना। उनके सेटलमेंट्स बदल गए। तो साहब उनके सेटलमेंट्स क्या क्या है उनके? ये तो क्लाइमेट हो गया, है ना। अरे क्लाइमेटर क्यों लिख दिया मैंने? क्लाइमेटर क्यों लिख दिया? क्लाइमेट, क्लाइमेट है, क्लाइमेट, क्लाइमेट। अब हम यहां देख रहे हैं कि सेटलमेंट्स कैसे थे, है ना। सेटलमेंट्स देख लीजिए, आइए सेटलमेंट्स। सेटलमेंट्स कहां कहां रह रहे थे ये लोग? कहां कहां रह रहे थे? अब आइए इसको याद करना है तो प्लीज प्लीज आप लोग एक यहां पर मेरा मन मानिए कि इसको याद कैसे करेंगे हम लोग। इसको याद कैसे करेंगे साहब? एडम, प्लीज नोट करिएगा, एडम बेलन लोटा लेकर रात को दमा ठीक करवाने मिर्जापुर के बाग गया। एडम, एडम बेलन लोटा, एडम बेलन लोटा लेकर, 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 या फिर ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, एडम, एडम बेलन लोटा लेकर, 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 एडम बेलन लोटा लेकर रात को, रात को, रात को दमा, दमा ठीक करवाने गया। ठीक करवाने, करवाने, करवाने मिर्जापुर के, मिर्जापुर के, मिर्जापुर के बाग गया, बाग गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? ये इनकी साइड्स याद करने का तरीका याद कर लो। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, लाइव होगी बेटा, नेहा शर्मा लाइव होगी। ठीक है, तो एडम बेलन लोटा लेकर रात को दमा ठीक करवाने मिर्जापुर के बाग गया। याद हो जाएगा। ये सब मीजोलिथिक के आपके वो है। मीजोलिथिक की टेबल की जरूरत, सर मीजोलिथिक की टेबल की जरूरत नहीं है, छोटा सा पार्ट है। क्लाइमेट अपन ने समझ लिया क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो एडम से मतलब हो गया आदमगढ़, बेलन का मतलब हो गया बेलन, लोटा का मतलब हो गया लोटेश्वर, रात का मतलब हो गया रतनपुर, दमा का मतलब हो गया दमदमा, मिर्जापुर ऑलरेडी साइट है, और बाग, बागोर, ये भी एक साइट है। तो सारे साइट्स के नाम याद हो गए। ठीक है ना? यहां पर मैं छोटू छोटू लिख देता हूं भाई। ये हो गया आपका आदमगढ़, एक साइट का नाम है आदमगढ़। बेलन अपने आप में एक साइट है, बेलन वैली अभी देखा हम लोग ने। मेसोलिथिक की देखो साइट है। लोटा मतलब लोतेश्वर, लोतेश्वर। रात का मतलब हो गया रतनपुर,
रतनपुर। दावा का मतलब हो गया दमदमा, दमदमा। मिर्जापुर अपने आप में एक साइट है, मिर्जापुर अपने आप में एक साइट है। और बाग का मतलब हो गया बागोर, राजस्थान में साइट है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सेटलमेंट याद हो गई। आदम, इसको एडम बोलेंगे, एडम बेलन लोटा लेकर रात को दमा ठीक करवाने मिर्जापुर के बाग गया। ठीक है, तो ये मैंने कुछ नाम दिए हैं। ऐसे ही आप लोग जो है, आप लोग बाकी साइड से कुछ कुछ नाम बना सकते हैं तो याद हो जाएगा। ठीक है ना, बेलन, बेलन, BELAN, बेलन। बेलन वैली पढ़ रहे थे ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लिए दोस्तों, प्लीज नोट कर लीजिए, प्लीज प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आदमगढ़, आदमगढ़ और बागोर, समझिएगा जरा बात को, कि हम बोल रहे हैं कि साहब ये जो आदमगढ़ है ना, आदमगढ़ और बागोर, इन दोनों जगह से हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस हमको मिलना शुरू हुए किसके, किसके? एनिमल डोमेस्टिकेशन के। प्लीज नोट करिएगा, हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं एनिमल को डोमेस्टिकेट करने के, एनिमल डोमेस्टिकेशन के हमको अर्लीस्ट एविडेंस मिले, डोमेस्टिकेशन। ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आदमगढ़ और बागोर में अर्लीस्ट एविडेंस मिलते हैं हमको किस चीज के? अर्लीस्ट एविडेंस, सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं कि एनिमल का डोमेस्टिकेशन हो रहा था। ठीक है ना, एविडेंस यहां मिलता है। फिर उसके बाद देखिएगा बेलन वैली, फिर नोट करिएगा बेलन वैली, एक इंपॉर्टेंट साइट यहां पर देखा हम लोग ने। बेलन वैली एक इंपॉर्टेंट साइट देखा हम लोग ने, ये है बेलन वैली। ठीक है ना, बेलन वैली। अब बेलन वैली में ध्यान रखना कि हमको यहां पर तीनों, यानी कि पेलियोलिथिक, हमको यहां पर तीनों एक साथ मिलते हैं, है ना। यानी कि हमको यहां बेलन वैली में, हमको यहां बेलन वैली में पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों हमें ऑल थ्री पीरियड्स हमें इस साइट पे मिलते हैं जो घटे थे। यानी कि बेलन वैली में हमको पैलियोलिथिक के सारे फीचर्स ही मिलते हैं। फिर हमको देखने को मिला कि बेलन वैली में मीजोलिथिक फेज भी आया था। फिर हमको देखने को मिला बेलन वैली में न्यूलिथिक फेज भी आया था। फिर हमको देखने को मिला कि तीनों ही फेज यहां पर आ गए थे। ठीक है ना सर, लोथल भी कोई साइट है ना? नैतिक कुमार, वो इंडस वैली में है बेटा। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑल थ्री फेजेस आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, फिर एक है दमदमा और महादहा। अब महादहा मैंने यहां नहीं लिखा, लेकिन आप लोग यहां लिख लीजिए कि दमदमा, दमदमा, दमदमा एंड महादहा, यहां पर हमको बरियल के एविडेंस मिलते हैं। बरियल के, हमको बरियल के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। यहां पर हमको बरियल के एविडेंस देखने को मिलते हैं। प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिर्जापुर में, अब मिर्जापुर किस किसने देखा है? हु हैज सीन मिर्जापुर? मिर्जापुर में किस किसने मिर्जापुर देखी है? यूपी में है जो, किस किसने देखी है मिर्जापुर? एक सीरीज थी, है ना। अगर देखी है तो अच्छी बात, मतलब अच्छी बात तो नहीं है खैर, बट देख ली है तो कोई बात ही नहीं है। अब देख ही ली है तो भैया बड़े हो गए हो तो देख ही लिए होगे। तो मिर्जापुर में हमें वैसे तो कालीन भैया मिलते हैं, है ना, गुड्डू भैया मिलते हैं, है ना। वहां पर हमको गुड्डू भैया मिलते थे, कालीन भैया मिलते थे, है ना, वो सब लोग मिलते हैं। तो बेसिकली मिर्जापुर में कालीन कारपेट का काम था, लेकिन यहां पर हमको मिर्जापुर से क्या मिला है? पॉटरी मिली है, पॉटरी। हमको पॉटरी के एविडेंसेस मिर्जापुर से मिलते हैं, है ना। पॉटरी के एविडेंसेस हमको कहां से मिल रहे हैं? मिर्जापुर से। बेटा बरियल का मतलब होता है जहां पर लोगों को दफना देते हैं, बरी कर देते हैं, दफनाना। कब्र मिली है, कब्रें मिली, कब्रें, ठीक है ना, यहां पर मिली है। ठीक है, क्लियर है? मिर्जापुर नोट कर लीजिएगा। फिर लोतेश्वर और रतनपुर से हमें कैटल डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले हैं, है ना। प्लीज नोट करिएगा, लोतेश्वर, लोतेश्वर, लोतेश्वर एंड रतनपुर से हमको क्या मिला है? हमको यह एविडेंस मिलता है कि कैटल डोमेस्टिकेशन होने लगा था। हमको कैटल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिलना शुरू हो गए। अब ये सब चीज कैसे हुई होगी? कैटल डोमेस्टिकेशन मैंने आपको बताया ना कैसे हुआ। अब जानवर आए, अब इंसान भौचक्का हो गया, 5 मिनट टोपी खुजाया कि भाई ये कौन सी चीज है, 4 पैर पे चलती है, हम तो 2 ही वाले थे, हम तो पहले फिर भी ऐसे चलते थे, ये तो 4 पैर पे चले जा रहे हैं, है क्या चीज? फिर इंसान ने उस कुत्ते का पीछा करना शुरू किया, फिर किसी ने बिल्ली का पीछा शुरू किया, किसी ने जो है कोई और जानवर का पीछा शुरू किया। फिर उन लोगों को स्टडी किया कि यार कर क्या रहा है, खा क्या रहा है। तो लोगों को समझ में आया, अच्छा ये आदमी ये काम कर रहा है, ये जानवर ये काम कर रहा है। तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये जानवर ये खाता है, एक काम करो ये हम भी खाएंगे और फिर थोड़ा इसके लिए छोड़ देंगे।
तो वो जानवर वहीं पर आके रहने लग गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गई, टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गई, और टेमिंग ऑफ एनिमल स्टार्ट हुई तो इसका मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। ऐसी खेती की बात हुई, खेती भी, अब खेती शुरू होने वाली है, एग्रीकल्चर आने वाला है ना। अभी एग्रीकल्चर न्यूलिथिक में आ जाएगा, न्यूलिथिक में रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा। क्यों, अब देखोगे आप वहां पर क्या होगा, कैसे, ये भी ऐसे हुआ। इंसान ने देखा है ये पत्ती कौन सी है, ये पत्ती से क्या हो रहा है ना, ये पत्ती से क्या हो रहा है। तो इंसान ने उसको देखा, फिर थोड़े दिन देखा, अच्छा ऐसा कुछ है, अरे ये तो ऐसा कुछ हो रहा है, इसको स्टोर कर दो तो ऐसा हो जाता है, अरे इसको पानी मिला दो चाय बन जाती है। तो लोगों ने इन सारे फ्लोरा को भी स्टडी किया, और फिर लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी। अच्छा खेती ऐसी होती है, बात समझ में आया है, ठीक है ना, क्लियर है। बेलन वैली में यह है कि पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक जितने भी फेजेस हैं स्टोन एज के, सब आपको बेलन वैली में मिले हैं। यू फाइंड ऑल द फेजेस ऑफ स्टोन एज इन बेलन वैली, ठीक है। तो ये क्लाइमेट हो गया, ये सेटलमेंट हो गया। अब क्या बचता है, ऑक्यूपेशन और दूसरा टूल्स, यही दो चीज बची। आइए देख लेते हैं उसको भी, है ना। मीजोलिथिक का ही दो चीज बचता है, हाँ सर, तो आइए देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। अब इनकी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीजोलिथिक में, दो चीजें और हैं, और वो क्या क्या समझ लीजिएगा। एक तो हो गया इनके टूल्स और दूसरा हो गया इनका ऑक्यूपेशन। पहले ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, पहले ऑक्यूपेशन देख लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग यहां पर टूल्स देख लेंगे, ठीक है। अब एक बार बताओ, मुझे खुद अकल लगा के बताओ कि आदमी जो है अभी भी क्या हो रहा है। अब यहां पर हम लोग मीजोलिथिक पे, पैलियोलिथिक खत्म हो गया, पैलियोलिथिक इज ओवर यहां पर, ठीक है ना। हम लोग मीजोलिथिक पे थे, पैलियोलिथिक खत्म हो चुका था, हम मीजोलिथिक पे थे। तो मीजोलिथिक में अब आप मुझे बताइए कि भाई पैलियोलिथिक खत्म हो गया है, वार्मर कंडीशंस आ गई हैं, कंडीशन वार्मर है, इंसान यानी कि नदियां बन गई हैं, तो ऑक्यूपेशन क्या होगा, क्या ऑक्यूपेशन में वो छोड़ देगा हंटिंग करना, नहीं छोड़ेगा, है ना, नहीं छोड़ेगा। तो ऑक्यूपेशन में अभी भी वो हंटिंग करेगा प्लस फूड गैदरिंग भी करेगा, ये तो उसका काम रहेगा ही रहेगा। प्लस अब नदियां बन गई हैं तो वो फिशिंग करना शुरू कर चुका है, वो फिशिंग करना स्टार्ट कर चुका है। ये बात समझ आ रहा है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये काम करना। अब टूल्स कैसे हैं, अब अकल लगाओ, फिर से बेहतरीन अकल लगानी है, देखिए किसके पास है टूल्स कैसे होंगे। अरे भैया अभी तक मैमोथ जानवर थे, पैलियोलिथिक में मैमोथ जानवर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्लाइमेटिक कंडीशन खत्म हुई, चेंज हो गई, तो वो मैमोथ जानवर सर्वाइव नहीं कर पाए क्लाइमेटिक कंडीशंस को, इसलिए वो मैमोथ जानवर भी खत्म हो गए, राइट। अरे डायनासोर कैसे खत्म हो गए, हमने थोड़ी मारा, कैसे आज हम चीता को मार रहे हैं, है ना, आप कहते हो ना चीता को मारते हैं, है ना, हम टाइगर को मारते हैं। गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है कि भैया, गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रोग्राम चलाती है कि भाई सेव द टाइगर, है ना, सेव द टाइगर। तो ऐसा थोड़ी है हम डायनासोर को पटक लेते थे, अरे मैमोथ एनिमल है, खत्म कैसे हुआ, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए। कोई कहता है कि उल्का पिंड गिर गया, एस्टेरॉइड गिर गया, जो है दुनिया भर की थ्योरीज है, बट वॉट एवर इट इज, जब भी मैमोथ एनिमल खत्म हो गए, अब जब यहां पर आ गए, क्या नदियां वदियां बह रही है एकदम पानी लहरों की तरह, है ना, कि बहते हुए जा रहा है। वो कौन सा गाना है कि पता नहीं, गाना ही भूल गया मैं, पर बढ़िया अच्छा गाना था, बट भूल गया। अक्षय कुमार और करीना कपूर पे फिल्माया गया है कि पानियों से बहता रहूं समथिंग। तो वो पानी पानी बह रहा है। अब अगर पानी पानी बह रहा है और ब्लू है पानी पानी, तो भाई मछलियां आ गई और पेड़ पौधे आ गए, तो टूल्स कैसे होंगे। अब मैमोथ एनिमल्स को थोड़ी मारना है, अब छोटे छोटे एनिमल्स को मारना है, तो टूल्स भी क्या होंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, यानी कि माइक्रोलिथ। लिथ मतलब होता है स्टोन और माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। तो स्मॉल स्टोन्स के यहां पर क्या टूल्स फॉर्म होना शुरू हो गए, माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पिद्दे जिनका कुछ आप देखोगे तो कभी कभी वो ज्योमेट्रिकल शेप के भी होते थे, कहीं कहीं आप देखोगे तो नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के भी होते थे। कुछ आपको ज्योमेट्रिकल शेप के भी मिलेंगे, कुछ नॉन ज्योमेट्रिकल शेप के भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। माइक्रोलिथ आप दिखा दें, ये देखिए माइक्रोलिथ, ये देखिए यहां पर क्या है, माइक्रोलिथ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हो गया आपका मीजोलिथिक भी खत्म, ठीक है। अब एक लास्ट और है, दैट इज योर लास्ट इज योर न्यूलिथिक, है ना। उसको भी सुन लीजिए, क्योंकि पढ़ तो चुके हैं, ऑलमोस्ट समझ तो चुके ही हैं कि भाई क्या होगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब न्यूलिथिक में क्या क्या हो रहा है, आइए जरा उसको समझ लेते हैं, है ना। न्यूलिथिक में क्या क्या हो रहा है, आइए उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, कल कर लेंगे, डोंट वरी, अभी भी टाइम है, थोड़ा सा 5 मिनट ले सकते हैं आप लोगों का, ठीक है ना। 5 मिनट ले सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कहाँ करवा रहे हैं दोस्त, आप एक टेबल बना लो,
अरे भैया टेबल बना लो ना, एक लिख दो, एक टेबल बना के ऐसे लिख लो यहाँ पर क्लाइमेट, फिर लिख लो सेटलमेंट, फिर लिख लो ऑक्यूपेशन, फिर लिख लो टूल, बना लो, ऐसे क्या दिक्कत है, कर सकते हो ना। लिखो क्लाइमेट, यहाँ पर क्या था, वार्मर, सेटलमेंट लिख लो, आडम बेलन लेकर, बेलन डंडा लेकर, क्या बेलन लेकर क्या गया, बेलन और लोटा लेकर रात को दमा ठीक करवाने मिर्जापुर के भाग गया, तो लिख देना पूरे साइट्स। ऑक्यूपेशन लिख देना हंटिंग, फूड गैदरिंग और फिशिंग, और टूल्स लिख देना माइक्रोलिथ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इतना तो आप लोग को कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 मिनट आप लोगों को और लेंगे एंड दिस वी विल कंक्लूड ऑल्सो नियोलिथिक। नियोलिथिक क्योंकि हम समझ तो पूरा चुके हैं, अब नियोलिथिक का जो एज आया, नियोलिथिक एज कहां से कहां तक है, अब देखो जरा नियोलिथिक एज आप देखोगे कैसा है समझने के लिए कि भाई ये एक एरिया था, ठीक है, ये एक एरिया है, आपको पता है ये एक शहर है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, ये एक शहर है दिल्ली। अब दिल्ली के चारों तरफ क्या आपको शहर मिलेगा, नहीं भाई, हमको यहां शहर मिल रहा है, वाइट से मैंने शहर दिखा दिया, तो हो सकता है कि सर इसके अगल बगल हमको गांव मिलेगा, गांव मिलेगा, गांव मिलेगा, गांव मिलेगा, लेकिन सर कुछ दूर के बाद आप देखोगे तो हमको फिर यहां पर शहर मिल जाएगा, आगरा मिल गया, फिर हमें यहां शहर मिल गया, लेकिन क्या हो रहा है इनके बीच में क्या है, कुछ गांव गांव भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप समझो कि ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आपको सिर्फ शहर शहर मिल रहे हैं, कुछ गांव भी हैं। तो वही कहने का पॉइंट है कि कहीं पैलोलिथिक था, उसके बाद मीजोलिथिक आया और फिर न्यूलिथिक आया, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां न्यूलिथिक पहले ही आ गया, यानी कि वहां शहर पहले बन गए। शहर क्या मतलब थोड़ा सा अर्बनाइजेशन हो गया, वहां पर ये पहले बन गए, है ना, यहां पर ये जल्दी आ गए। अभी भी देखो मीजोलिथिक चल रहा है, अभी भी, है ना। पेलोलिथिक साइट देखो ऐसी हैं, है ना, पेलोलिथिक साइट और कम हो गई है, ग्रीन से हमारी क्या है, पेलोलिथिक साइट है। पेलोलिथिक साइट कम हो गई है, मीजोलिथिक साइट बढ़ती जा रही है ना। लेकिन मीजोलिथिक साइट जब है तो कुछ कुछ न्यूलिथिक साइट्स भी आपको देखने को मिल रही है व्हाइट कलर से। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आया ना, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। अरे व्हाइट से मैंने आपको दिखा दिया कि नियोलिथिक वाले टाउन्स हो गए, ठीक है, मैंने आपको येलो से दिखा दिया मीजोलिथिक वाले टाउन्स हो गए, सेटलमेंट्स हो गए, और मैंने ग्रीन से आपको दिखा दिया कि ग्रीन वाले आपके पेलियो के हो गए। क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, इज दिस पॉइंट क्लियर। अरे यस और नो कर दो कि ऐसा देखो एक टाइम पे आपको दिख रहा है कि हाँ कहीं कहीं पेलियोलिथिक था, वो खत्म हो गया होगा, धीरे धीरे आप देखोगे पेलियोलिथिक खत्म हो जाएगा, है ना, पेलियोलिथिक खत्म हो गया, पेलियोलिथिक खत्म हो गया, पेलियोलिथिक खत्म हो गया, पेलियोलिथिक खत्म हो गया, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या हो रहा है, मीजोलिथिक अभी भी चल रहा है, मीजोलिथिक अभी भी चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जहां न्यूलिथिक भी आ गया है, जहां न्यूलिथिक भी आ गया है। तो न्यूलिथिक एज को हम लोग यहां पर जो है पढ़ने जा रहे हैं, वो फुली मैं एग्जाम्पल भी छोड़ देता हूं ताकि आप समझ लीजिए। तो न्यूलिथिक समझिएगा, नियोलिथिक का समझिएगा, नियोलिथिक एज, इसमें समझ है। एक चीज और है यहां पर ना, इसको आप लोग चाहे तो यहां मेंशन कर लीजिए कि फायर की डिस्कवरी यहां पर हो गई थी, है ना। वैसे तो फायर का डिस्कवरी हम नहीं कह सकते, मतलब देखो कुछ बहुत आउटराइट नहीं है कि यहीं पर हुई कि नहीं हुई, बट ये ठीक है, लिख सकते हैं फायर डिस्कवर हो गया, बट डिस्कवर हुआ, अभी यूसेज नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हो सकता हो फायर का थोड़ा कंट्रोल्ड यूसेज यहां पर शुरू हुआ हो सकता हो फायर का कंट्रोल्ड यूसेज यहां पर शुरू हुआ हो, है ना, हो सकता हो फायर की डिस्कवरी से पहले भी हो गई हो, है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि फायर यहां पर यूज होती रही होगी। क्यों? क्योंकि ठंडा मौसम था, और ठंडे मौसम में अपने आप को कैसे बचाएंगे, आग जलाकर, तो लोग आग जला रहे होंगे, तो लोग आग जला रहे होंगे, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो नियोलिथिक में यहां पर देखिए इसका टाइम पीरियड हमने बताया कि सर ये कमर अराउंड 9000 के आसपास से शुरू होगा और ये 1000 BC के आसपास रफली जाएगा, ठीक है, रफली जाएगा। तो वर्ल्ड में, इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमको एज अर्ली एज या एज लेट एज वॉट एवर हमको एक साइट मिलती है 7000 BC के अराउंड, दैट इज मेहरगढ़, दैट इज मेहरगढ़, ठीक है। तो हमको ये साइट यहां पर मिलती है 7000 BC में, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, जो कि एक नियोलिथिक साइट है, जो कि एक क्या है, नियोलिथिक साइट है। ये बात समझ में आ रही है। और आप देखोगे कि समवेयर अराउंड 4500 या 4500 BC के अराउंड आप देखोगे तो क्या हुआ है, हमको पॉटर्स व्हील की डिस्कवरी हो गई है। पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील समझते हो,
पॉटर्स व्हील समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे देखा होगा ना, गांव में क्या होता है, कुम्हार होता है, वो ऐसे पहिया चला रहा होता है ना, और वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है ना, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। तो हमको पॉटर्स व्हील जो है वो देखने को मिलता है न्यूलिथिक में। अब अगर पॉटर का व्हील क्यों बनाया गया, इसका मतलब एग्रीकल्चर होने लग गया होगा, है ना। एग्रीकल्चर सर, न्यूलिथिक नॉट क्लियर्ड भूमिका, न्यूलिथिक ये तो भाई कल से पढ़ा रहे हैं न्यूलिथिक, यही है न्यूलिथिक आपका। तो आप इस फेज में आ गए, ये फेज खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, अब इसमें आ गए, ये टाइम पीरियड चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, आदमी और एडवांस हो गया, आदमी और एडवांस हो गया। अब आदमी एडवांस हो गया तो क्या होने लगा, अब क्या होने लगा, आदमी जब एडवांस हो गया तो अब क्या करने लगा, आप देखोगे तो उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज हो गया। आदमी एडवांस हो गया तो उसका ऑक्यूपेशन भी चेंज हो गया। क्या ऑक्यूपेशन हो गया उसका सर, क्या ऑक्यूपेशन हो गया भाई? अभी भी क्या वो हंटिंग फूड गैदरिंग कर रहा है? हाँ कर रहा है, हंटिंग कर रहा है, फूड गैदरिंग भी कर रहा है ना, ये बंद नहीं किया उसने, अभी भी कर रहा है, ठीक बात है, अच्छी बात है। फिशिंग कर रहा है, हाँ अभी भी फिशिंग कर रहा है, वो करेगा ही करेगा। प्लस अब वो एग्रीकल्चर करने लग गया है, अब किसान एग्रीकल्चर करने लग गया है, क्योंकि अब उसने सीख लिया है कैसे क्रॉप्स को ग्रो करना है, अब उसने सीख लिया है कैसे क्रॉप्स को ग्रो करना है, ठीक है। सर करंटली न्यूलिथिक पीरियड चल रहा है, नहीं बेटा, न्यूलिथिक भी तो आदमी तो और एडवांस हो गया ना, ऐसा थोड़ी है कि हम यहीं तक रह गए। अभी देखो न्यूलिथिक के फीचर देखो आप, तो आपको पता चलेगा। तो इंसान एग्रीकल्चर करना शुरू कर चुका है। अरे भैया हम तो अब बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं अब तो ये तो बहुत पीछे छूट गया है। अब तो आयरन एज आ गई, जो स्टोन एज है ना, न्यूलिथिक एज इज स्टोन एज, पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद फिर क्या आ गया, कॉपर एज आ गया, है ना, फिर क्या आ गया, ब्रॉन्ज एज आ गया, फिर आयरन एज आ गया, अब तो बहुत आगे आ गए हम लोग। तो एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया है, तो जो क्रॉप्स उसने उगाए, है ना, जो क्रॉप्स उसने उगाए, पहले देखो एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, इसका मतलब उसने सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी है। उसने क्या किया, सेटल्ड लाइफ शुरू कर दी, यस और नो। एग्रीकल्चर करने के लिए उसे सेटलमेंट रखना पड़ेगा कि नहीं? एग्रीकल्चर अगर खेती कर रहा है तो इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा, तभी तो खेती करेगा। हाँ सर। अब आप बताना, सेटल्ड लाइफ हो गई उसकी? हाँ सर। इसका मतलब अगर कहीं रुकेगा तो अब उसने हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, उसने हाउस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया, हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाए उसने। कुछ लोगों के घर आप देखोगे तो सर्कुलर घर देखने को मिलेंगे, कुछ लोगों के घर देखोगे आप तो आपको कैसे, आपको कहीं राउंड घर मिलेंगे तो कहीं आपको रेक्टेंगुलर घर मिलेंगे, कहीं आपको रेक्टेंगुलर घर मिलेंगे। घर का शेप ऐसा बनने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो क्रॉप्स उगाया, उस क्रॉप्स को स्टोर कहां करेंगे, तो आदमी ने ग्रेनरी बनाना शुरू कर दी, ग्रेनरी बनाना शुरू कर दी, जहां पर वो क्रॉप्स को स्टोर करेगा, है ना। अब उसको क्रॉप्स स्टोर करने हैं तो जाहिर सी बात है, अब उसके लिए वो क्या करेगा, वो पॉटरी शुरू कर देगा, पॉटरी बनाएगा, बर्तन बनाएगा, बर्तन में ही तो अनाज को रखेगा। बर्तन का इस्तेमाल दो चीजों के लिए करेगा, या तो बर्तन के साथ क्या करेगा, खाना खाएगा, है ना। बर्तन क्या करेगा, एक तो बर्तन का इस्तेमाल करेगा स्टोर करने के लिए, डिब्बे में हमने कुछ अनाज रख दिया, या फिर खाने के लिए एज यूटेंसिल का तरह इस्तेमाल करेगा, है ना। टू सर्व फूड, फूड सर्व करने के लिए होगा, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पॉटर के व्हील का डिस्कवरी हो गया। तो पॉटर का व्हील बन चुका है, इसका मतलब पॉटरी शुरू हो जाएगी। पॉटरी शुरू हो गई तो कुछ जो बर्तन बने उसमें स्टोरेज के लिए हो गया कि हम सामान स्टोर करेंगे, स्टोरेज के लिए कुछ हो गया, सामान को सर्व करने, फूड को सर्व करने के लिए। एग्रीकल्चर शुरू हो गया है, क्रॉप्स आ गए हैं तो ग्रेनरी बनाना शुरू कर दी। क्रॉप्स कहां रखोगे, ग्रेनरी में रखेंगे, राइट, स्टोर हाउस हो गया, है ना। अब आदमी सेटल्ड लाइफ की तरफ है तो उसने हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। हाउस कंस्ट्रक्शन, कुछ घर सर्कुलर बने, कुछ घर रेक्टेंगुलर बने। ये है आपका न्यूलिथिक। इसका मतलब ये, इसीलिए इसको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। आप बताइए, शुड दिस नॉट बी कॉल्ड एज न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन? क्या अभी तक इंसान कुछ ऐसा कर रहा था, इतना धांसू काम? अरे क्या अभी तक इतना धांसू काम इंसान ने किया था मालिक? क्या अभी तक इंसान ने कभी इतना धांसू काम किया था कि नहीं किया था? बताइए, क्या अभी तक इंसान ने इतना धांसू काम किया था? नहीं किया था। इसीलिए इसको कहा जाता है कि दिस इज न्यूलिथिक, दिस इज न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। इसलिए उसको कहा जाता है दिस इज नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गया? कल मैं फिर समझा दूंगा, डोंट वरी, इस वाले पार्ट को। नियोलिथिक रिवॉल्यूशन समझ में हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि भाई अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, अभी तक तो फूड हंटिंग, फूड गैदरिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है बस। लेकिन अब उसने एग्रीकल्चर कर लिया।
एग्रीकल्चर किया, क्रॉप्स उगाए, तो उसने सेटल्ड लाइफ ले आया, घर बनने लगे, साथ में बर्तन बनने लगे, खाना स्टोर होने लगा, फूड सर्व होने लगा। तो ये क्या है सब? ये तो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हो गया ना, ये तो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन हो गया। डोंट वरी, यहीं से हम लोग कल उठाएंगे इस पर्टिकुलर स्टोन एज का। मुश्किल से 5 मिनट का 10 मिनट का और बचा हुआ है, जो मैं कल पढ़ा दूंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट विद चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आई? चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई? ठीक है, ये सब मैं आपको कल दिखा दूंगा, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, साइड फाइड कल दिखा दूंगा। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। क्लियर है भाई लोग? हाँ, अब रिवाइज कर लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। एनसीईआरटी नहीं है तो कोई बात नहीं, जब आ जाएगी तब पढ़ लेंगे। ये मेरी क्लास को रिवाइज कर लीजिएगा, प्लीज रिवाइज माई क्लासेस टुडे। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया एकदम बढ़िया से? ठीक है भाई, तो थोड़ा कोशिश करना, फिर से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, नोट्स निकालना, समझ में आ जाएगा। न्यूलिथिक को थोड़ा और समझ लेंगे। एक बात ध्यान छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों को देकर कि डू थिंक कि क्या ये न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था या नहीं था, क्या ये न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था कि नहीं था। कल मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉल भी करूंगा, आज वीडियो कॉल नहीं कर पाया, कल वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है, तो आज वीडियो कॉल नहीं हो पाया, कल वीडियो कॉल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन था कि नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि अनाज पैदा होने लगा, अनाज स्टोर होने लगा, लोगों के घर बन गए, फिशिंग तो हो ही रही थी, एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, एक प्रॉपर आज की तरह लाइफ स्टार्ट हो गई थी, एक प्रॉपर आज की तरह लाइफ। इसलिए इसको न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं, इट्स अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको आगे फिर कल समझेंगे हम लोग, इसकी साइड्स को देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन आज देख लिया, क्लाइमेट क्या है, वार्मर कंडीशंस आ गई हैं, ऑक्यूपेशन हमने आज समझ लिया। ठीक है, ये सब चीजें हो गई हैं। टूल्स वूल्स भी एक तरह से वही यूज हो रहे हैं आगे चल के, न्यूलिथिक टूल्स, है ना। अब हमें जो देखना है सेटलमेंट्स हम कर देखेंगे, एंड सेटलमेंट के बाद हम चाल्कोलिथिक को शुरू कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड दोस्तों। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड नमस्कार। आप लोग ऐसे ही यहां पर पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।